सोचो, आपके माइंड में आता है एक एआई सैस आइडिया। आपको लगता है कि ये वही आइडिया है जो मुझे एक्चुअली में रेवेन्यू ला के देगा, ये प्रॉफिटेबल बन जाएगा, इसके ऊपर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए उनकी लाइनें लग जाएगी और कस्टमर्स जो है वो पागल हो जाएंगे इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए और सब्सक्रिप्शन ही सब्सक्रिप्शन आने लग जाएंगे, जिससे रेवेन्यू आपका एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। क्या आपकी ऐसी थिंकिंग है? तो सोचो, इस थिंकिंग के साथ आपने एक्चुअली में प्रोडक्ट बिल्ड किया, लास्ट तक आपकी वही थिंकिंग है और फाइनली जब आप मार्केट में लॉन्च करते हो, एक हफ्ता होता है, आप देखते हो पैसे नहीं आ रहे, 2 महीना हो जाता है, 3 महीना हो जाता है और फाइनली साल बीत जाता है, तब आपको पता चलता है कि आपका एफर्ट जो है वो बर्बाद हो चुका है। तो अगर आपके साथ ये ना हो तो ये वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूं जो इस जर्नी में आपको आने वाले हैं। और मैं बता दूं, ये वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि इसको अगर आपने नहीं देखा तो आपको लिटरली बहुत नुकसान होने वाला है। क्योंकि पहली बात, मैं एआई सैस में प्रॉफिटेबल आइडिया कैसे ढूंढना है आपको वो बताऊंगा कि वो मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा। एट द एंड आपको ये मैं प्रॉम्प्ट भी दूंगा, अल्टीमेट आइडिया रिसर्च प्रॉम्प्ट है। इसके लिए आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना जो आपको हिडन इन्वेंट्री आर्क में मिलेगा। ठीक है, इस सर्वर पे जाओगे, यहां पे एक आपका है वॉल्ट में एक चैनल है हिडन इन्वेंट्री, एंटी ग्रेविटी की ऑलरेडी एक वीडियो है, इसके नीचे मैं ड्रॉप कर दूंगा, आपको जस्ट इसके नीचे मिल जाने वाला है ये प्रॉम्प्ट, और प्लस ये जो HTML का फाइल है ये भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ये प्रॉपर आप इंटरेक्शन कर सकते हो इसके साथ। अगर मैं रिफ्रेश करके दिखाऊं आपको तो प्रॉपर यहाँ पे एनिमेशन मैंने लगा रखा है, जिसको देख के आप आसानी से समझ सकते हो कि क्या क्या चीज़ आपको फॉलो करनी है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, ये डायरेक्ट कॉन्टिन्यूशन है इस वीडियो का, फाइंड एआई सैस आइडिया मास्टर क्लास। इसमें 45 मिनट्स में मैंने बताया है, ब्रेनस्टॉर्म करने में आपको मजबूर कर दिया है कि अगर आपके माइंड में कोई भी आइडिया नहीं है तो आप आइडिया कैसे लाओगे अपने माइंड में। अब उसी आइडिया को लेके हम लोग वैलिडेट करने वाले हैं कि वो आइडिया मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा। तब भी कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो आपको क्या करना है, लेकिन जो कोर वीडियो है वो यही है। 45 मिनट्स में बहुत तगड़े लेवल पे मैंने बताया कि कैसे आप आइडिया जनरेट कर सकते हो अगर कोई भी आइडिया आपके माइंड में नहीं आ रहा तो अब क्या करना है आपको, अब आ जाओ आप यहाँ पे, और इनफैक्ट इस पे भी एआई टूल का मैंने यूज किया है कि आप आइडिया कैसे जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको प्रॉम्प्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो ये वीडियो में मैं आपको प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ, जो सिस्टम देने वाला हूँ, वो काफी ज्यादा डिफरेंट है, जो आपको प्रॉफिटेबल आइडिया ढूंढने में मदद करेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई आइडिया है उसको भी आप वैलिडेट कर सकते हो कि वो मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये किस बारे में है। ये एक्चुअली सिस्टम के बारे में है कि क्या सिस्टम आप फॉलो करोगे जिससे आप वैलिडेट कर पाओगे कि मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा। उसमें हम लोग एड्रेसेबल मार्केट का साइज देखते हैं, उसमें हम लोग कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं, लोग क्या बोल रहे हैं वर्ल्ड वाइड में, वो आइडिया के ऊपर ऑलरेडी कौन कितना काम कर रहा है, उस पर लोग रेवेन्यू कितना कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जब आप देखोगे तभी आपको आइडिया पड़ेगा कि ये वीडियो कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है। अदरवाइज मैं तो बोलता रह जाऊंगा और आप सोचोगे भाई इतनी ज़्यादा क्या वैल्यू है जो इतना बोल रहे हैं। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। सो देखो यहाँ पे क्या है, नॉट a list of ideas, not a brainstorming session, a repeatable system backed by real data that tells you whether an idea is worth your time before you write a single line of code। तो जितना भी आप सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखने वाले हो, एआई टूल का यूज करोगे या खुद से कोडिंग करोगे, उसके पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। जो 35% मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं वो तुरंत फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसकी मार्केट में नीड ही नहीं है। अगर मार्केट में नीड नहीं है, वो आपने प्रोडक्ट बना दिया तो आप भी 35% पे आ जाओगे। लेकिन ये सिस्टम आप यूज करते हो तो ये 35% से हट के आप कहीं ना कहीं 65% में तो रहोगे। अब उसको और भी कम करके आप टॉप 5-10% में आ सकते हो अगर आप पूरा सिस्टम फॉलो करोगे। सो देखो, 6 से 12 महीना वेस्ट हो जाता है, आपके सारे वर्क वेस्ट हो जाते हैं, आप जितना भी अपना टाइम देते हो, जितना एफर्ट डालते हो, पैसे डालते हो, वो सारी चीज़ें वेस्ट हो जाने वाली है अगर आप ये सिस्टम फॉलो नहीं करते हो। सो नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम इज, ठीक है, 5 स्टेप पे हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग समझेंगे प्रॉब्लम क्या है, फिर ट्रूथ के बारे में समझेंगे, फिर सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, स्कोरिंग कैसे करना है, वैलिडेट कैसे करना है, और रिचुअल क्या आपको बना के रखना है, यानी कि एग्जीक्यूशन प्लान में आपको देने वाला हूं लास्ट में कि आप कैसे चीजें एग्जीक्यूट कर सकते हो, और एक प्रॉम्प्ट भी होगा। सो मोस्ट पीपल आर डूइंग दिस बैकवर्ड्स, वो उल्टा कर रहे हैं। The standard advice sounds reasonable. Find a painful problem, build an MVP and then launch. एक प्रॉब्लम समझो जो बहुत ज्यादा पेनफुल हो, एक MVP बनाओ और डायरेक्टली लॉन्च कर दो। लेकिन the issue is that this loop skips the one step that actually determines whether any of it matters. ये एक स्टेप छोड़ देता है, और वो स्टेप क्या है वो देखते हैं। 35% of startups fail because there was no need for the product. मार्केट में नीड ही नहीं था। जैसे कि एक नीर ग्रोवर जो है
उन्होंने एक अपना था सिप लाइन, ठीक है, सिप लाइन करके एक प्रोडक्ट था, आपको याद होगा अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा, बहुत रील्स में भी ये वायरल हुआ है। और अभी तो आई गेस ये बंदा एक्टिव था, थोड़े समय पहले देखा था, लेकिन इसका प्रोडक्ट कुछ चल नहीं रहा है। वहां से समझ आया ये जो बंदा था, ये शार्क टैंक में कितनी ज़्यादा इसकी बेइज्जती हुई थी कि भाई ग्लास, जॉब का ग्लास है उसमें ये सिप लाइन क्यों लगाना है, आप जूठा कर दोगे, दारू पीते हो, ये सारी चीज़ें इसकी लॉजिक थी। तो भाई ये मार्केट में नहीं चल सकता, इसका ये प्रॉब्लम है ही नहीं। काफ़ी बार हम लोग क्या करते हैं, खुद प्रॉब्लम बना लेते हैं, यार ये मार्केट में बहुत ज़्यादा चल जाएगा, आपको लगता है कि ये चल जाएगा, लेकिन क्या जो कस्टमर्स है एक्चुअली में वो चाहते कि नहीं चाहते। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताना चाहूंगा, शॉर्ट स्टोरी बताता हूं मैं आपको। तो क्या होता है, ये बात है यूएस की, ठीक है, यूएस की बात है, ठीक है। आप मान लो कि यूएसए में एक, ठीक है, एक बुजुर्ग आदमी था, ठीक है, एक ओल्ड पर्सन था यहाँ पे, ठीक है, एक था अपना ओल्ड, या मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ओल्ड पर्सन था, ठीक है। अब जो ओल्ड पर्सन था वो देख रहा है कि मार्केट में जो भी चॉकलेट बन रहे हैं ना, मार्केट में क्या बन रहे हैं, बहुत सारे चॉकलेट बन रहे हैं। अब मार्केट में जो चॉकलेट बन रहे हैं वो चॉकलेट जो है इस पर्सन को पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। क्यों पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें वो टेस्ट नहीं है। बीड़े वाला समझ लो, जो आत्माराम तुकाराम बीड़े है, ठीक है, वो क्या बोलता है, यार हमारे जमाने में जो बात होती थी ना वो इस जमाने में कहाँ है। ठीक उस तरीके से ये बुजुर्ग आदमी भी बोलता था कि हमारे जमाने में जो बात थी चॉकलेट्स की, वो बात अभी दी है। मैं क्या करता हूं, मैं खुद का चॉकलेट बनाता हूं। उसने क्या किया, करोड़ों रुपए लगा दिए, ठीक है, करोड़ों रुपए लगाए, बिलियंस ऑफ रुपीज उसने, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है, बिलियंस नहीं मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसने लगाए, और फिर फाइनली उसने चॉकलेट बनाया। जितने भी स्टोर्स थे वहां पे उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स पे वो गया, डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, यहाँ पे स्टोर्स पे। अब वो डिस्ट्रीब्यूट करने में पैसे लगा दिए। अब वो बोला यार अगले दिन से तो पैसे ही पैसे आएंगे, लोगों के बीच में मेरा चॉकलेट छा जाएगा, लोग पागल हो जाएंगे खरीदने के लिए। बच्चों को अब पता चलेगा कि आ गया है उसका दादाजी, जिसे कहते हैं असली दादा, वो आ चुका है। सो बात क्या थी, कुछ हफ्तों में उसको पता चल गया कि भाई इन स्टोर में से किसी ने लिया, उन्होंने खाया और रिपीटेबल कस्टमर्स नहीं आए और लोग परचेज नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसमें वो बात नहीं था जो अभी कस्टमर्स को चाहिए। तो यहां से हमें क्या समझ आता है, जो ओल्ड पर्सन है ना, वो अपना सोच रहा था कि लोगों को ये पसंद आना चाहिए, वो अपना जो ख्वाहिश था, अपना जो टेस्ट था, वो थोप रहा था मार्केट पे। लेकिन आपको यह समझना है कि आपको मार्केट में अपना आइडिया थोपना नहीं है, आपको देखना है कि मार्केट में डिमांड है कि नहीं है। अगर सिर्फ 1-2% की डिमांड है तो मार्केट में मत जाओ। अगर मैक्सिमम लोगों की यही डिमांड है, लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है कि हाँ भाई ये चॉकलेट अच्छा नहीं है टेस्ट में, इसमें वो बात नहीं है, और आपने वो ला के दे दिया कुछ जो टेस्ट बड्स को हिट कर जा रहा है, तो वो अलग बात है। लेकिन आपका टेस्ट बड अलग है और उनका टेस्ट बड अलग है, तो मैक्सिमम जो मार्केट है वो उस टेस्ट बड के अकॉर्डिंग बना रही है, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप बूढ़े लोगों के लिए लॉन्च कर सकते हो, आप मार्केट में वैलिडेट कर सकते हो, लेकिन पहले से आपने करोड़ों रुपए लगा दिया। आप चाहते तो छोटे सैंपल साइज के साथ भी इसको ट्राई कर सकते थे अपने आइडिया को वैलिडेट करने के लिए। खैर आइडिया वैलिडेशन तो एक एमवीपी वाला पॉइंट है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा। अब आई होप आप ये वाला पॉइंट समझ गए होंगे, अब आपको आगे चीजें अच्छी तरीके से और समझ आने लग जाएगी। एंड नो बडी कॉट इट अर्ली इनफ बिकॉज दे वर टू बिजी बिल्डिंग। काफी लोग बिल्ड करने में इतने बिजी रहते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते कि चलेगा कि नहीं चलेगा, मार्केट में प्रॉब्लम है कि नहीं है। अब इसके बाद दिस सिस्टम फिक्सेस दैट इट्स नॉट अबाउट हैविंग अ बेटर आइडिया, ठीक है, बेटर आइडिया होना ही सब कुछ नहीं है। इट्स अबाउट नोइंग फास्ट वेदर द आइडिया यू ऑलरेडी हैव इज एक्चुअली वर्थ एनीथिंग बिफोर यू स्पेंड मंथ्स ऑन इट। देखो आइडिया अच्छा है वो मैटर नहीं करता, आइडिया बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन उस आइडिया पे आप बहुत ज्यादा टाइम लगाओ, मंथ्स का एफर्ट डालो, बिल्ड करो, पैसे लगाओ, क्या वो आइडिया वो डिजर्व करता है? अगर डिजर्व करता है तो वो पता कैसे चलेगा, वही इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आगे, ठीक है। नाउ सेकंड, बिफोर यू डू एनीथिंग, ठीक है, प्रॉब्लम आपको समझ आ गया कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम लोग इस वीडियो में है यहां तक, और क्यों आपको एंड तक देखना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, आप वैलिडेट नहीं कर पा रहे हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप जब बिल्ड कर रहे हो, अपना टाइम एफर्ट पैसे लगा रहे हो, तो वो वेस्ट बिल्कुल ना हो, वो चीज आपको पहले मेक श्योर कर लेना है। अब इसके बाद बिफोर यू डू एनीथिंग 3 थिंग्स वर्थ सेइंग आउट लाउड, ठीक है, ये आपको जोर से बोलना है, मनी मन, नॉट थ्योरी, द स्टफ दैट ट्रिप्स एवरीवन अप एवरी सिंगल टाइम, क्लिक ईच वन, ठीक है। तो एक बार आपको क्लिक करके देखना है, ये पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है, वर्जन पे डिप्लॉय करके मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा डिस्कॉर्ड पे, तो याद से डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, हमारा जो कम्युनिटी है। और हाँ, ये जो चैलेंज अपना चल रहा है 30 डेज वाला, ठीक है,
30 डेज वाला चैलेंज यहाँ पे लॉन्च कर दिया ना एआई सैस का मैंने 2 दिन पहले। तो ये एआई सैस का चैलेंज ज्वाइन करना है तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। यहाँ पे जो भी इंटरेक्शन करेंगे हम लोग शेयर करेंगे, आपको प्रॉब्लम आ रहा है अपने आइडिया के बारे में बताओ, बिल्ड करो, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो और आपस में कम्युनिटी की तरह ग्रो कर सकते हो। सो आगे आते हैं। नाउ अब क्या होगा, आपके पास आइडिया आएगा, आप खुशी खुशी जाओगे थोड़ा डोपामिन लेने। एक इंसान की फितरत क्या है, वो सोचता है यार मैं ये करूंगा वो करूंगा। वो बोलता है यार तेरे को पता है तेरा भाई जो है ना, फोन उठा लेंगे और बोलेंगे यार तेरा भाई कल से जिम जाने वाला है, उसकी ना बॉडी बन जाने वाली है। हाँ हाँ तेरा भाई जिम जाएगा, अरे थैंक यू यार थैंक यू। अरे मेरी कहाँ बॉडी बन पाएगी यार, 6 महीने में बिल्कुल यार बिल्कुल बॉडी बन जाएगी। तो ऐसे करके आप बात करते रहते हो, ठीक है। तो हंसी मजाक तो चलते रहता है अपने दोस्तों के साथ, लेकिन आप मस्ती मस्ती में जो चीज़ें ना वो रिवील कर देते हो। हमेशा आपको रिवील नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग साइंटिफिकली भी देखें तो ह्यूमन का जो ब्रेन है उसको कॉन्स्टेंटली डोपामिन चाहिए। वो अचीव करने से पहले डोपामिन लेना चाहता है, और कोई चीज अचीव करने से पहले आपने बता दिया तो आपको फेक डोपामिन मिल जाता है। आपका ब्रेन सोचता है कि ऑलरेडी वो अचीव हो चुका है। एक तो ये रीजन है, और दूसरा ये है कि जो आपके फ्रेंड है वो हमेशा लाई बोलते हैं, योर फ्रेंड्स आर लाइंग टू यू। वो क्या बोलते हैं, एवरीवन सेज ग्रेट आइडिया टू बी सपोर्टिव, कि आपको सपोर्ट कर पाए, क्योंकि आपके मुंह पे बोल देंगे बहुत खराब लगेगा, और उन्हें क्या पता मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा। किसी दूसरे का ओपिनियन आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। आपको दूसरे से पूछने से अच्छा आप खुद से वैलिडेट करो, रिसर्च करो कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। काफी लोग अपने रिलेशंस में जो एडवाइस लेना होता है किसी और से ले लेते हैं। हर किसी का रिलेशनशिप अलग रहता है। मतलब मान लो लेट्स सपोज आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, आपका एक दोस्त है जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में, आप बोलते हो यार ये बंदा तो रिलेशनशिप में टॉप का बंदा है, ठीक है, ये ऑलरेडी रिलेशनशिप में 4 साल से है, लेकिन वो 4 साल में है, 4 साल से उस रिलेशनशिप में। इसका मतलब ये नहीं कि उसको हर एक रिलेशनशिप का आइडिया है। उसने हजारों लोगों की स्टोरी सुनी है। आपकी मदद वो कर सकता है जिसने हजारों लोगों की स्टोरी सुनी है, जिन्होंने हजारों लोगों को हेल्प किया है, ना कि वो पर्सन। लेकिन आप उस पर ट्रस्ट कर जाते हो, आप वैलिडेट नहीं करते डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो। ऐसा कोई पर्सन जो सर्वे किया हो हजारों लोगों का, ठीक है, वहां से उसने पैटर्न बनाया, वो आपकी हेल्प कर सकता है। ऐसा कोई बुक हेल्प कर सकता है, ऐसा कोई रिसर्च पेपर आपको हेल्प कर सकता है, ना कि वो पर्सन। लेकिन ये थिंकिंग कैसे आएगी, जब आप इस टाइप की वीडियोस देखोगे। मतलब जिस टाइप की वीडियो मैं बना रहा हूं, ये आपका ब्रेन ओपन करने में हेल्प करेगा। इसलिए हम लोग डायरेक्टली बिल्ड नहीं कर रहे एआई सैस, हम लोग पहले समझ रहे हैं कि ये क्या है। ये वीडियो लंबी हो सकती है, ठीक है, बोरिंग भी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है कि आप समझो चीजों को, ठीक है। मैं इसको जल्दी शॉर्ट में बता सकता हूं, लेकिन वेरियस स्टोरी, वेरियस एग्जांपल देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। और कमेंट सेक्शन में भी बताना मुझे कि कैसा लग रहा है आपको एग्जांपल स्टोरीज ऐसे करके मैं बता रहा हूं, या और पढ़ाने के तरीके को मैं कैसे चेंज कर सकता हूं, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, everyone says great idea to be supportive, that is not validation। वहां से वैलिडेशन नहीं मिलता कि आपका आइडिया चलेगा कि नहीं चलेगा, एक्चुअली में यूज करवाना पड़ता है, तो वो एमवीपी में आता है। नेक्स्ट वीडियो सोच रहा हूं, एक्स्ट्रा प्लान नहीं था इस सीरीज में, लेकिन एमवीपी के ऊपर एक वीडियो डालूं मैं नेक्स्ट। द ओनली सिग्नल दैट एक्चुअली मीन्स एनीथिंग इज समवन एग्रीइंग टू पे फॉर इट, ठीक है। ये बहुत पते की बात है यहाँ पे कि सामने वाले को अच्छा लग रहा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन सामने वाला उसको देख के पैसे देने के लिए तैयार है, वो मैटर करता है। सोचो आपके घर में आपकी मम्मी है, ठीक है, वो बहुत अच्छा अचार बनाती है, या बहुत अच्छा कुछ सैलेड बनाती है, या फिर कुछ आपका शेक हो सकता है जैसे ओरियो शेक, किटकैट शेक, वो बहुत अच्छा लगता है, आपके दोस्तों को अच्छा लगता है। आपकी मम्मी केक, पेस्ट्री कुछ भी बनाती है, और सोचो वो आप नेबरहुड में दे रहे हो, ठीक है। आपने सोचा एक बिजनेस ओपन करते हैं, आपने बोला नेबरहुड में खा के देखो, लोगों को पसंद आया, यार मेरे घर में इस बार जो फेस्टिवल है उसमें आप ही का केक आएगा, मेरे घर में बर्थडे है मेरे बेटी का, आपका केक आएगा, मेरे घर में शादी है उनके यहाँ पे लड्डू चाहिए, क्या आप लड्डू भी बनाते हो, हाँ यार आपके तो लड्डू भी बहुत अच्छे हैं, लड्डू सप्लाई कर दो। तो ऐसे आपने सोचा कि स्वीट शॉप मैं ओपन कर सकता हूँ, आपने धीरे धीरे स्वीट लॉन्च किया, लोगों ने पे करना चालू किया, और फिर आपने एक्सपैंड कर दिया। ऐसे पास्ट में बहुत सारे बिजनेसेस फ्लरिश किया है, ठीक है। पापड़ के बहुत बिजनेस हुए हैं, इंडिया में अचार के बहुत बिजनेसेस हुए हैं, ठीक है। तो वो ऐसे ही स्टार्ट हुए, घर घर से, गांव गांव में, गांव गांव के बिजनेसेस कितना कमा रहे हैं। अमूल जो है वो कहाँ किस लेवल से स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद पापड़ में मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन पापड़ की भी एक बढ़िया कंपनी थी, आपको याद होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। सो बिफोर द प्रोडक्ट इवन एग्जिस्ट, एवरीथिंग एल्स इज नॉइस इंक्लूडिंग योर ओन एक्साइटमेंट। आपका भी एक्साइटमेंट एक नॉइस है, जब तक लोग पे करना ना चाहे। पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिशन इज नॉट द एनिमी, ठीक है। काफी लोग सोचते हैं कॉम्पिटिशन एनिमी है, बट साइलेंस इज, ठीक है। काफी लोग सोचते हैं जहां पे लोग हैं, ठीक है, मतलब जहां पे लोग नहीं है, एक ब्लू ओशन। ब्लू ओशन एक स्ट्रैटेजी होती है। रेड ओशन क्या होता है, जैसे अगर मैं लिखूंगा अभी यहाँ पे रेड ओशन, ठीक है, ये प्लान नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीजें अनप्लान में बता रहा हूँ।
रेड ओशन और ब्लू ओशन में क्या होता है? रेड ओशन मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, यहाँ पे आप देख रहे हो वेल्स, मछलियाँ, वो सब आपको मिलेगी, यहाँ पे वेल्स दिख रहे हैं। और ब्लू ओशन मतलब कि न्यू मार्केट है जहाँ पे लोग कम है, यहाँ पे मछलियाँ वगैरह कम है, यहाँ पे शार्क्स है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, कंपटीशन है। लेकिन ब्लू ओशन एक खाली समुद्र है जहाँ पे ज़्यादा आपको नहीं मिलता कंपटीशन। सो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी आपको यही कहता है कि मार्केट जो है वो खाली है, वहां पे आप काम कर सकते हो। सो इफ नो बडी एल्स इज बिल्डिंग इन योर स्पेस, कोई भी बिल्ड नहीं कर रहा है, दैट इज नॉट अ ब्लू ओशन, दैट इज अ वार्निंग साइन। ठीक है, अगर कोई भी नहीं है तो वो एक वार्निंग साइन है। ब्लू ओशन में थोड़े बहुत तो लोग होते हैं, लेकिन अगर कोई भी नहीं है तो वो एक क्वेश्चन वाली बात है कि क्यों नहीं है। ठीक है, मेरे माइंड में तो आइडिया आ सकता है कि यार हेयर ट्रांसप्लांट नहीं, मतलब हेयर ग्रो करने के लिए कुछ ऐसा दवाई होना चाहिए, इसमें ऐसे ऐसी चीजें मिक्स कर देंगे और ये हो जाएगा। लेकिन मार्केट में वो चीज़ क्यों नहीं है? हो सकता है फसाई का लाइसेंस ना मिलता हो आपके घरेलू नुस्खे पे, और हो सकता है वो वैलिड काफ़ी लोगों ने किया लेकिन वो चीज़ एक्चुअली में चलता नहीं है, वो एक मिथ हो। आपको रिसर्च आपने किया तब आपको पता चला, ऐसे तो पता चलता नहीं। तो वो एक बात है। So real competition means real demand. Someone already spent money proving that people pay for it. You are not trying to avoid them. You are trying to find the crack that left open. तो मतलब कि अगर आपका कंपटीशन है वहां पे बस आपको एक क्रैक ढूंढना है कि इसमें ना ये लूप होल है, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो बहुत जल्द जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि चैट जीपीटी जब आया था, ठीक है, ये लिटरली रियल केस है अपना, है ना। ठीक है, चैट जीपीटी जब आया था, अब चैट जीपीटी तो आपको पता है यार चैट जीपीटी कितना बेस्ट है, कितना अच्छा चल रहा है। चैट जीपीटी आने के बाद आपको लगा इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, गूगल ने अपना बार्ड लाया, काफ़ी सारी कंपनीज अपनी एआई टूल्स ला रही थी, लेकिन जो चैट जीपीटी था वो एकदम प्रो लेवल पे है, एकदम वो गॉड मोड पे। लेकिन फिर क्या हुआ, इसके बाद बहुत सारे टूल्स आने लग गए जिन्होंने मार्केट कैप्चर करना चालू किया। गूगल का जेमिनाई ने बहुत मार्केट कैप्चर किया, उसमें इमेज जनरेशन आने लग गया, और फाइनली अभी एंथ्रोपिक है जिसने पूरा डिसरप्ट करके रख दिया मार्केट। अगर हम लोग गूगल ट्रेंड्स पे भी जाए, गूगल ट्रेंड्स में एक बार जाके मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि गूगल ट्रेंड्स में अगर मैं जाके आपको दिखाऊंगा ना तब आपको थोड़ा बेटर पिक्चर मिल जाएगा। चैट जीपीटी में डालता हूँ एक जगह, और एक जगह डालता हूँ आपका क्लॉड। ठीक है, क्लॉड, दो चीज़ें डालते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारा ऊपर जो है वो चैट जीपीटी है। अभी भी बहुत लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी लोग छोड़ दिए, लेकिन क्लॉड का एडेप्टेशन आप देखो। चैट जीपीटी अपना सेम लाइन में यहाँ से, ठीक है, वैसे पास्ट ईयर का है, मैं पास्ट 5 ईयर्स कर देता हूँ। पास्ट 5 ईयर्स करने का अब आपको दिख रहा है कि इसका ट्रेंड कैसा है। ठीक है, यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा है, और एंथ्रोपिक देखो यहाँ पे कितना पीक ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे पूरा स्टेबल है चैट जीपीटी, लेकिन एंथ्रोपिक जो यहाँ से ग्रो करना चालू किया आप देख सकते हो इसका लाइन। और अगर बहुत स्पेसिफिक करके देखना है तो ये रहा आपका क्लॉड। ठीक है, क्लॉड का आप देख सकते हो किस तरीके से ये जा रहा है ऊपर, अभी कितना पीक में है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो तो किस तरीके से ग्रो कर रहा है। तो इस तरीके से मार्केट डिसरप्ट कर रहा है। चैट जीपीटी ऐसा नहीं कि पूरा पीछे छोड़ दिया, लेकिन जो मार्केट इसने बड़ा बना रखा है चैट जीपीटी ने, उसको भी इसने कवर कर लिया है क्लॉड ने, और उसके बाद जेमिनाई भी अपना। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंपटीशन में बड़ा आदमी हो जो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका हो, जिसने पूरा मार्केट कैप्चर कर रखा हो, तब भी आप उसमें एंटर करके पैसे कमा सकते हो, क्योंकि उस पर पैसे है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बन चुका है। ओके, और इवन क्या होता है ना, जैसे कि काफ़ी लोग खुद से प्रमोट करते हैं जब मार्केट नहीं होता। जैसे पेटीएम जो था उसने प्रमोट किया था, बॉक्स लगाया था, एड्स वगैरह रन कर रहे थे, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे एड्स आ रहा था, तो उसने मार्केट क्रिएट किया। ठीक है, जोमेटो ने भी मार्केट क्रिएट किया, स्विगी ने मार्केट क्रिएट किया। अब उसके बीच में और सारे जो कंपनीज अब होते हैं जो फूड डिलीवरी करते हैं, उनको ज़्यादा स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। जो ऑनलाइन पेमेंट लॉन्च करना चाहते हैं उनको ज़्यादा स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ देम। तो सोचो आपके लिए कितना आसान हो जाता है कंपटीशन से। सो कंपटीशन से कभी डरना नहीं है, ये माइंडसेट अपने अंदर रख लो आप। सो अब आगे बढ़ते हैं। सो कंपटीशन के ऊपर हमने बात कर लिया। नाउ एंथुजियाज्म इज नॉट विलिंगनेस टू पे। सो पीपल विल एंथुजियास्टिकली डिस्क्राइब हाउ मच दे नीड योर आइडिया। ठीक है, लोग बोलेंगे यार आपकी आइडिया बहुत बढ़िया, मुझे चाहिए ये, बट दे विल टेल यू एग्जैक्टली वॉट फीचर्स दे वॉन्ट। वो यही बोलेंगे कि आप फीचर उनको चाहिए। दे लॉन्च, डे कम्स एंड दे डू नॉट बाई। ठीक है, दिन आता है लेकिन वो बाई नहीं करते। वो बोल देते यार मुझे ये फीचर चाहिए, लेकिन वो बाई नहीं करते। दिस आर टू कंप्लीटली डिफरेंट सिग्नल्स एंड मोस्ट पीपल कंफ्यूज देम राइट अप अंटिल इज टू लेट। द रियल टेस्ट इज ऑलवेज विल यू पुट योर कार्ड डाउन राइट नाउ। ठीक है, अगर मैं फीचर डाल दिया तो क्या आप पेमेंट करना चाहोगे? लोग बोलेंगे यार ये फीचर होना चाहिए, वो फीचर होना चाहिए, लेकिन क्या वो फीचर, क्या वो प्रॉब्लम जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए आप पे करोगे, या आप सोचोगे यार ये तो इतना भी बड़ा प्रॉब्लम दिए, मतलब आप कर दो, ये बढ़िया रहेगा फीचर, ये माइंडसेट रहता है। तो वो डिफरेंशिएशन आपको माइंड में रखना पड़ेगा।
ठीक है। और इसके ऊपर टाइम मैं इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि ये माइंडसेट है। अगर आप ये माइंडसेट नहीं रखोगे तो आगे मैं जो भी बता दूं आप अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे और चीजें समझने के बाद भी आप फेल हो जाओगे। तो इसीलिए मैं ये चीज आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वेयर टू लुक। ठीक है, थर्ड में क्या करना है हमें। सो 5 प्लेसेस वेयर डिमांड ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब हम क्या कर सकते हैं ना, वैलिडेट करने के लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं। अब यहाँ ये वाला जो पॉइंट है, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो बहुत ही बढ़िया आपके माइंड में आइडिया होगा, और अगर नहीं भी आइडिया तो आपको आइडिया जनरेट करने के लिए प्लेटफॉर्म्स में आपको बता रहा हूँ, आप ट्रस्ट एमआरआर का यूज कर सकते हो। ट्रस्ट एमआरआर क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिजनेसेस को ऑप्शन देता है कि वो अपना स्टार्टअप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ट्रस्ट एमआरआर के मैं वेबसाइट में हूँ, यहाँ पे ऐड स्टार्टअप का ऑप्शन है, और हाँ ये सारी चीज़ें मिल जाएगी डिस्कॉर्ड में, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो डिस्कॉर्ड जाके ज्वाइन कर लो, ये सारे लिंक्स वगैरह आपको सारे वहाँ पे मिल जाएंगे। सो ऐड योर स्टार्टअप है, यहाँ पे मैं जैसे स्ट्राइप है, जो भी पेमेंट गेटवे मैं यूज़ करता हूँ वो पेमेंट प्रोवाइडर में ऐड कर सकता हूँ, और ऐड करने के बाद अपना एपीआई की वगैरह डाल के मैं स्टार्टअप को ऐड करूंगा, तो स्टार्टअप मेरा जितना रेवेन्यू कर रहा है वो सारी चीजें आ जाएगी। तो इसमें जो भी रेवेन्यू है वो वेरीफाइड है, तो कंपनीज कितना रेवेन्यू कर रही है वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि स्टैन, ठीक है, यहां पे क्या है, इनका ऑल टाइम रेवेन्यू इन्होंने कितना किया है, 74,000 इतना। तो इस डॉलर को मैं आईएनआर पे कन्वर्ट करता हूं, मतलब आप खुद देख लो, टू आईएनआर कन्वर्ट करता हूं, और आप इसको पढ़ सकते हो कि कितना है ये। ठीक है, मैं पढ़ भी नहीं सकता, 71,96,00,000, ठीक है, 696 करोड़, ठीक है, इतना रेवेन्यू किया है, ऑलमोस्ट 700 करोड़ का रेवेन्यू किया है इस कंपनी ने। ठीक है, कब स्टार्ट हुई थी आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं, लास्ट 30 डेज का है ये रेवेन्यू इनका। तो इसको हम लोग कर देते हैं ऑल टाइम। सो कंपनी जो स्टार्ट हुई थी वो फाउंडेड अप्रैल 2023, तो अप्रैल 2023 से इतना रेवेन्यू कर लिया, ऐसा क्या आइडिया है। आपको भी लगेगा ना, अब मार्केट में ये आइडिया ऑलरेडी चल रहा है, पहले तो देखो बहुत ज्यादा इसको ग्रोथ मिला, अब उसके बाद अभी ये स्टेबल है, थोड़ा सा नीचे गया फिर यहां गया ऊपर, तो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लेकिन अब ग्रोथ स्लो हो चुका है। ठीक है, क्योंकि मार्केट का भी एक सैचुरेशन पॉइंट रहता है, एक टैम रहता है, और टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज, तो मार्केट साइज उतना भी बड़ा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर पाए, अब स्लो हो गया होगा। क्योंकि जैसे अगर आप अभी लेवल 1 में हो और लेवल 100 तक आपके पास ऑप्शन है, तो आप लेवल 90 तक आ गए, तो सोचो अब आपने 90x का ग्रोथ कर लिया, लेकिन 90 से जब आप 95 तक जाओगे तो ग्रोथ कितना कम परसेंटेज में दिखेगा, लेकिन वो ग्रोथ है क्योंकि मार्केट बची नहीं है ना उतनी, वो आपको माइंड में रखना पड़ेगा। और ये एमआरआर है एस्टिमेटेड, तो एमआरआर क्या होता है आपका, ये आपका मंथली रेवेन्यू, रेकरिंग रेवेन्यू रहता है। अगर मैं एमआरआर लिखूं भी, एमआरआर, तो मंथली रेवेन्यू, रेकरिंग रेवेन्यू मिल जाएगा आपको। ठीक है, एमआरआर इज द प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू और सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस एक्सपेक्ट्स टू रिसीव एवरी मंथ, यानी कि जितने भी आपके एक्टिव अभी सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, जिन्होंने मंथली प्लान ले रखा है, वो आगे भी कंटिन्यू करेंगे, हम लोग ये मानते हैं एनुअली। और आपको ऑन एन एवरेज हर मंथ कितना मिलेगा साल में, वो चीज़ हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो एवरी मंथ का आपको एक्सपेक्टेड रेवेन्यू पता चल जाता है। तो एमआरआर जो है हमारा वो है ये, यानी कि मंथली कितना कमा रहा है ये, हम लोग एक बार कन्वर्ट करके देखते हैं टू आईएनआर। ठीक है, सो ये अपना जो हो जाएगा आपका 44,33 करोड़, 44,32,000, तो मतलब इट्स 33 करोड़ ऑलमोस्ट। ठीक है, तो 33 करोड़ का आप रेवेन्यू देख सकते हो, 33 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है, प्रॉफिट कितना होगा आप सोचो। तो इसको भी बेचना होगा, इसने इसने यहाँ पे लिस्ट किया होगा। क्लेम दिस स्टार्टअप पे क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ पे क्लेम दिस स्टार्टअप पे क्लिक करने के बाद मैं इसको जस्ट ऐड वैड कर सकता हूँ, जस्ट क्लेम करने के लिए इसको रिक्वेस्ट वगैरह चले जाएगा। लेकिन अभी तो इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, ये ट्रस्ट एमआरआर को कैसे यूज़ करना है, जस्ट इंस्पिरेशन के लिए बता रहा हूँ कि आपने ऐसा देखा और आपको लगा कि भाई इसको एक बार विजिट करके देखते हैं कि स्टैन एक्चुअली में है क्या। तो आप यहाँ पे इसको विजिट बटन पे क्लिक कर लो स्टैन को विजिट करने के लिए। सो ये क्या है, मीट योर ऑल इन वन क्रिएटर स्टोर। तो ये क्या है कि क्रिएटर स्टोर है जो आपको कुछ इस तरीके से बढ़िया क्रिएटर का डैशबोर्ड बनाने दे देता है। तो बस सिंपल सा ये बिजनेस है जिस पे ये खेल रहा है, जिसमें आप कैलेंडर कनेक्ट कर सकते हो, कोर्स बिल्डर, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, और $29 पर मंथ में। इनका प्राइसिंग बहुत सिंपल है कि आप ऐसे पैसे बचा सकते हो। तो क्या आप ये बना सकते हो, आप ये बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो वाइब कोडिंग से, कोई ऐसा मुश्किल टास्क नहीं है। यहाँ पे एपीआई आ जाता है गूगल कैलेंडर का, आप कर सकते हो। कोर्स बिल्डर है, तो कोर्स बिल्डर के लिए भी आप एलएमएस बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टाग्राम ऑटो डीएम्स है, इसके लिए आपको लेना पड़ेगा एक्सेस मेटा से, लेकिन ये भी पॉसिबल है। मुश्किल भरा है, टाइम लगेगा, इतना करोड़ों का बिजनेस इन्होंने बनाया है इस प्रोडक्ट से, टाइम लगेगा, लेकिन इट्स पॉसिबल। मतलब जो देख के लग रहा है ईमेल लिस्ट वगैरह, न्यूज़ बिल्डर, सारी चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन इससे थोड़ी छोटी कंपनी ले लेते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा ईजी रहेगा। एक डीएम चैम्प है, डीएम चैम्प कितना कमा रहा है वो आप देख सकते हो कि ये $1,83,000 इतना एमआरआर है इसका। और लास्ट 30 डेज का तो काफ़ी अनस्टेबल है, 6 मंथ्स का देखते हैं, तो 6 मंथ्स में कुछ ऐसा है
ये नीचे का इग्नोर करना क्योंकि अप्रैल आ चुका है ना, अभी स्टार्टिंग है अप्रैल का, तो ये कम दिख रहा है। तो ये ऐसा चल रहा है इनका। और अगर ऑल टाइम देख लूँ मैं तो ऐसे इसने स्टार्ट कब किया था, 2023, नॉट बैड जहाँ से स्टार्ट किया है। काफ़ी ग्राफ अप एंड डाउन आए हैं, लेकिन स्टिल बिजनेस है तो अप्स एंड डाउन्स तो होंगे। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है इनका। ऑल टाइम रेवेन्यू 158,305 है और एमआरआर जो है वो 183 है। तो एमआरआर जो है 310 एक्टिव सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, तो ये 310 एक्टिव सब्सक्रिप्शंस हैं। यहाँ पे जाते हैं, विजिट करते हैं। ठीक है, दिस AI जस्ट कलेक्टेड अ $1,000 डिपॉजिट ऑन 50,000 डील, नाउ सेल इट टू योर क्लाइंट। ठीक है, तो ठीक है, रीड कॉन्वर्सेशन, $1,000 डिपॉजिट कलेक्टेड, जीरो ह्यूमन इन्वॉल्व। तो ये लीड मैसेजेस के लिए आई गेस, AI अपडेट्स लीड प्रोफाइल, तो लीड प्रोफाइलिंग के लिए इन्होंने टूल बनाया है। तो ये भी रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन पॉसिबल तो होता ही है। DM के लिए और देखते हैं और क्या हमारे पास आइडिया है, एक और देख लेते हैं। ओके, तो एक वेबसाइट और मैंने देखी है यहाँ पे, रेजी करके। तो इनफैक्ट ये सेल के लिए भी इसने लगा रखा है, दिस स्टार्टअप इज फॉर सेल, आस्किंग प्राइस कितना है इनका, देख सकते हो कितना डॉलर ये मांग रहे हैं। ठीक है, ये कितना होगा वो देख लेते हैं एक बार, ये कितना मांग रहे हैं, 2 INR। मतलब हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे कैसे सेल वगैरह कर सकते हो, इसके ऊपर भी चैलेंज करेंगे आगे जाके। लेकिन आप देखो 39 लाख 86 लाख है, 1 करोड़ 139 करोड़ 86 लाख 35,000। ओ माई गॉड, 100 करोड़ के ऊपर ये मांग रहा है। क्या लोग इसको देने के लिए तैयार है, वो देख लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे वो भी पता चल जाता है। रेजी का दिस स्टार्टअप इज फॉर सेल, आस्किंग प्राइस इतना है, 4.9x रेवेन्यू है जितना वो आस्क कर रहे हैं। 36,269 बायर्स सॉ दिस रिसेंटली, 9 ऑफर्स रिसीव्ड। तो इसको 9 ऑफर भी मिल चुके हैं गाइज, 9 लोगों ने ऑफर भी दिया है कि परचेज करना है। ठीक है, ये चीज़ तो सोचो, 100 करोड़ देने के लिए तैयार है, तो इस तरीके से भी आपको दिख जाता है। नाउ विजिट करते हैं एक बार। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक फ्री AI रेज्यूमे बिल्डर है जो कि ATS ऑप्टिमाइज्ड रिक्रूटर रेडी है। गेट स्टार्टेड, इट्स फ्री, तो फ्री में स्टार्ट करता है। और हाँ यार, ये AI से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, मतलब रैपर हम लोग बना सकते हैं, चैट GPT का यूज़ कर सकते हैं, एंथ्रोपिक का यूज़ कर सकते हैं, ओपन AI बेसिकली, चैट GPT ओपन AI। तो रेजी फाउंडर, स्टूडेंट, फ्रंट एंड इंजीनियर, डिलॉयट, सारे लोगों के हिसाब से है। फाइंड वन फॉर योर जॉब टाइटल, जो भी आपका जॉब टाइटल है उसके अकॉर्डिंग। तो ATS के हिसाब से आप अपना रेज्यूमे बिल्ड कर सकते हो। तो रेज्यूमे बिल्डर है तो सिंपल एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो ये आप कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है इस पर। तो इसी तरीके से आप आइडिया फाइंड आउट कर सकते हो। और भी साइट है यहाँ पे जो मैंने बता रखे हैं, यहाँ पे एक्वायर भी है, एक्वायर.com, या फिर फ्लिपा आप यूज़ कर सकते हो, openacquire.com, इस पे आप जाओगे। सो एक्वायर.com पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो द लार्जेस्ट मार्केट प्लेस टू बाई एंड सेल प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेसेस। जो जितने भी ऑनलाइन प्रॉफिटेबल बिजनेसेस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं इस टाइप का बिजनेस भी ओपन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको वैलिडेशन मिल जाता है कि इस टाइप का बिजनेस चल रहा है, तो प्रॉफिटेबल बिजनेस यहाँ पे मिल जाता है। तो व्यू लिस्टिंग पे जाते हैं। तो ये ओपन करने के बाद आपको साइन अप कर लेना है गूगल के साथ, फिर देखते हैं क्या करना है आपको। ऑलराइट गाइज, यहाँ पे अब आप देख सकते हो आपको सैस मिल जाएंगे, प्रॉफिटेबल सैस अंडर M&A एडवाइजरी, लेकिन हमारे लिए तो है प्रॉफिटेबल सैस। तो ये हम लोग देख सकते हैं, प्रॉफिटेबल सैस कैटेगरी में जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेवेन्यू कितना करे और प्रॉफिट कितना करे, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन मिल जाएगी। तो जैसे इस पे हम लोग जाते हैं, सो के गॉट इट कर लेते हैं। और इसके बाद आपको देख सकते हो आस्किंग प्राइस कितना है, मल्टीपल्स कितना है, एनुअल ग्रोथ कितना है, वो सारी चीज़ें आपको दिख जाती है। और सैस स्टार्टअप क्या है, प्रॉफिटेबल सेल्फ होस्टेड प्लस सैस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो आपको यहाँ पे क्या पता चल जाता है, आइडिया के बारे में पता चल जाता है कि जो प्रोडक्ट है वो किस बारे में काम कर रहा है, क्या उसका TTM प्रॉफिट है आपका, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ARR कितना है, मतलब एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू। ठीक है, तो और भी ऐसा टर्म्स आप खुद भी सर्च कर सकते हो कि क्या चीज़ है, मल्टीपल्स कितने हैं। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स, अगर इसके ऊपर आप चाहते हो ना ये टर्म्स के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँ डेडिकेटेड, तो मुझे ज़रूर बताना। लेकिन बस आप ऊपर ऊपर से जानो, सारे टर्म्स नहीं जानने, आपको ये पता चलना चाहिए कि प्रॉफिटेबल आइडिया। अब आपको सारी चीज़ें तो पता नहीं चलेगी कि कंपनी क्या है, कंपनी के सारे प्रोफाइल वगैरह वो आपको खुल के यहाँ पे नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा। जैसे स्टार्टअप नेम देखना है आपको तो अपग्रेड करना पड़ेगा, लेकिन अपग्रेड हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बस ये देखना है कि भाई ये किस सेक्टर में, ये सेल्फ होस्टेड प्लस सैस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा आपको पता चल जा रहा है। और क्या क्या सैस प्रोजेक्ट है यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन AI डेटिंग असिस्टेंट फॉर मैन, तो आपको ये पता चला कि ये बिजनेस भी प्रॉफिटेबल है, जो सेल पे लगा हुआ है इसको भी हम लोग परचेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे काफ़ी सारे सैस आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है, आप यूज़ कर सकते हो एक्वायर। इसके अलावा और कौन सा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फ्लिपा, आप फ्लिपा भी यूज़ कर सकते हो। तो फ्लिपा यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। फ्लिपा में अगर ब्राउज में जाके यहाँ पे मैं सैस पे जाऊँगा तो मैं और सैस प्रोडक्ट व्यू कर सकता हूँ। ऑलराइट गाइज, हमारा फ्लिपा का डैशबोर्ड खुल चुका है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अलग अलग कंपनीज मिल जाएंगे, सैस इंटरनेट, सैस बिजनेस। सो कॉन्फिडेंशियल साइन NDA टू व्यू, तो आपको साइन करना पड़ता है।
सो ऑब्वियसली ये स्पॉन्सर्ड है, ये शायद पैसे भी पे कर रहे हैं प्लेटफॉर्म को। सो $2,50,000 में ये बेचना चाह रहे हैं सैस इंटरनेट की जो कंपनी है। नेट प्रॉफिट कितना कर रही है पर मंथ, आपको ये भी पता चल रहा है कि 5,130 पर मंथ ये कर रही है अपना जो प्रॉफिट है। और कितने में खरीदना चाहती है, तो इतना आपको बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा वो भी आपको समझ आ रहा है कि मतलब एटलीस्ट 3-4 साल आप करोगे स्पेंड, तो इतना आपका रिकवर हो जाएगा, तो आपको वो भी पता चल जाता है। सो वॉच के अगर क्लिक करें हम, सो खैर वॉच तो अपना ऐड लिस्ट ऐड करने के लिए, तो वॉच हटा देते हैं, जस्ट इस पर क्लिक करते हैं सैस इंटरनेट। सो आप देख सकते हो सारी डिटेल यहाँ पे मिल जा रहे हैं कि किस सेक्टर में काम करता है। इसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, अगेन आपको जस्ट आइडिया लेना है कि हाँ यार ये जो बिजनेस है इस सेगमेंट में काम कर रहा है, तो आप भी ये सेगमेंट में काम कर सकते हो कि क्या कर रहा है। स्टैब्लिश्ड सैस बिजनेस इन एजुकेशन विद ये रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या करता है अबाउट द बिजनेस, दी LMS प्लेटफॉर्म अंडर डिस्कशन इज अ सिग्निफिकेंट एंटिटी इन दी ऑनलाइन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्टर ऑफरिंग हाई। तो आपको आइडिया पता चला है कि किस सेगमेंट में काम कर रहा है, तो इसके ऊपर आप और रिसर्च कर सकते हो। सो बैक जाओगे तो आपको और आइडियाज़ मिल जाएंगे। अगर आपको ये आइडिया सही नहीं लगता, कोई और आइडिया देखो, तो इस तरीके से आपको स्विच करते रहना, जगल करते रहना है, तो आपको समझ आ जाएगा। सो मैंने ये भी बता दिया। अब इसके बाद और भी कंपनीज है जहाँ पे आप देख सकते हो। सो ये क्या है, गो टू एनी पॉपुलर सैस टूल एंड सॉर्ट रिव्यूज बाय 3 स्टार, 1 स्टार रिव्यूअर्स रेज क्विट एंड लेफ्ट, 5 star reviewers are loyal fans and won't leave, but the 3 star reviewers stayed because the tool mostly works. तो 3 star वाला भी क्यों यूज करता है, क्योंकि टूल मोस्टली वर्क करता है, एंड देन टेल्स यू एग्जैक्टली व्हाट्स ब्रोकन, दैट गैप बिटवीन मोस्टली वर्क्स एंड वर्क्स द वे आई एक्चुअली नीड इट टू वेयर योर प्रोडक्ट लीव्स। सो बेसिकली क्या है, मतलब जो 5 स्टार कर रहे हैं, जो 3 स्टार कर रहे हैं, बीच में जो गैप है जिसके कारण लोग 3 स्टार दे रहे हैं, उस गैप को आप सॉल्व करोगे और आपका प्रोडक्ट वहां पे एग्जिस्ट करेगा। आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे जो वो बड़ी कंपनीज नहीं कर रही है, क्योंकि बड़ी कंपनीज में क्या होता है ना, वो उनके लिए मल्टीपल प्रोसेसेस रहते हैं, बोर्ड मीटिंग्स होते हैं, उनकी कंपनीज डिसीजन लेती है, डिसीजन मेकर्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन आप उस चीज़ को जल्दी एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने लेवल पे। सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जैसे OpenG2 है, एक बार इसको देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज लिस्टेड भी है। मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा कि कितना रेटिंग लोग दे रहे हैं, नोशन को कितना रेटिंग दे रहे हैं, आसना कितना है, तो ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के भी आपको रेटिंग्स वगैरह मिल जाएंगे। सो लेट सपोज मेरा जो कंपटीशन है वो कोई जर्नल वाला है, ठीक है, मैं जर्नल बनाना चाहता हूँ, जर्नल वेबसाइट, ठीक है। जर्नल वेबसाइट क्या होगा, एक पेंजू करके आ रहा है। लेट सपोज पेंजू सर्च करना है, क्या ये आएगा इधर पे, पेंजू सर्च करते हैं एक बार। ओके, तो ये पेंजू कंपनी नहीं आ रही है, लेकिन हम लोग इस तरह रेडिट वगैरह कोरा पे सर्च कर सकते हैं लोगों का क्या रिव्यू है, कहीं और पे जहाँ पे रिव्यू पॉसिबल हो। सो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, लेकिन बड़ी कंपनीज की क्या ज़रूर मिल जाएगा। सो यहाँ पे लेट सपोज हम लोग वही कंपनी देखते हैं जो थोड़ी बड़ी कंपनी है, या फिर यहाँ पे हम लोग जस्ट सर्विस लिख सकते हैं। लेट सपोज जर्नल एप्लीकेशन, जर्नल में लिखता हूँ, देख लेते हैं जर्नल से रिलेटेड प्रोडक्ट है दी AI जर्नल, इसको 0 रेटिंग है। तो काफ़ी सारे ऐसे जिनको 0 रेटिंग मिला हुआ है, इसमें से 5 में से 5 एक मिला हुआ है, तो इस पे हम लोग उतना वैलिडेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ काफ़ी आइडिया मिल जाता है अगर आप बड़ी कंपनी से कंपैरिजन कर रहे हो। जैसे नोशन, मान लो आप नोशन से कर रहे हो, ठीक है, वेरिफिकेशन, ठीक है, स्लाइड करते हैं, ठीक है, नोशन खुल गया। तो नोशन में अपने को काफ़ी अच्छा खासा पता चल जाएगा कि 4.6 है। तो यहाँ हम लोग रेटिंग देख लेंगे, ठीक है। रेटिंग में अब क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, हम लेफ्ट में जाते हैं। लेफ्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं, जो 3 स्टार वाले वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट एक फिल्टर लगा के। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है। इस प्लेटफॉर्म में जाके आप देख सकते हो कि स्मार्ट डेटा लर्निंग AI बट द इंटरफेस कुड लुक बेटर, फ्लेक्सिबल ऑल इन वन टूल बट स्लोज डाउन विद लार्ज डेटा बेसिस। तो लार्ज डेटा बेसिस के साथ आप कैसे इसको फास्ट कर सकते हो, तो ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपको पता चल जाते हैं जो बड़ी कंपनीज में आ रहे हैं, जो सॉल्व नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से मान लो मुझे देखना है कि कैनवा का कुछ मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो कैनवा का मैं रिसर्च कर सकता हूँ कि भाई कैनवा में क्या प्रॉब्लम है। 7,000 लोगों ने यहाँ पे रिव्यू दिया है, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कैनवास AI टेक्स्ट टू इमेज, तो यहाँ पे 3 स्टार में लोग क्या बोल रहे हैं, जो 3 स्टार वाले हैं और 2 स्टार वाले हैं, बहुत कम दिया है, लेकिन इनका भी फीडबैक मैटर करता है ना। ग्रेट डिज़ाइन पोटेंशियल, कॉम्प्लेक्स एडिटिंग प्रोसेस, ग्रेट फॉर क्विक डिज़ाइंस बट टू लिमिटिंग फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए लिमिट बहुत ज़्यादा लगा, मतलब अगर मुझे कुछ कॉम्प्लेक्स क्रिएट करना है तो कैनवा में मैं कर नहीं सकता हूँ। तो मुझे ये समझ आया, इसके ऊपर हम लोग बिजनेस बना सकते हैं। सो दैट इज़ वाई फैब्रिक वुड स्टैंड, मतलब मैं इसके जस्ट एक कॉम्पिटिशन में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बारे में कभी और रिवील करेंगे, मेरे सैस के बारे में। सो अभी आगे बढ़ते हैं, और भी हम लोग देख सकते हैं यार, मतलब टोटली मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और इसी तरीके से ये आपका ओपन कैप्टरा भी वैसी ओपन वैसी काम करता है।
सो इस पे भी आप देख सकते हो सेम कैटेगरी डाल के रेटिंग वगैरह कैसा है, तो सिमिलर वे में ये भी काम करता है, तो इसको भी आप एक्सप्लोर करके देख सकते हो। देन रेडिट एंड निश कम्युनिटीज़ है, आप रेडिट में जाके भी देख सकते हो कि लोग क्या बोल रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। लेट सपोज रेडिट में जाके मैंने सर्च किया, और सर्च करने के ऊपर में भी ना काफ़ी सारे तरीके सर्च करने के। जैसे अगर मैं यहाँ पे गया तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो आई विश कॉम्पिटिटर नेम लिख दो, ठीक है, जैसे कि आई विश नोशन, ठीक है, नोशन में क्या होना चाहिए, आई विश मैंने नोशन लिख दिया, ठीक है। अब नोशन टूल मैं यूज करना चाहता हूँ, आई वॉज वन ऑफ नोशंस बिगेस्ट फैन, एवरीथिंग इज वाइब्ड एंड गॉन, ठीक है, ओ माई गॉड दिस इज अ ड्रीम, आई विश समवन टोल्ड मी अबाउट नोशन ईयर्स अगो, इट इंस्टेंटली कट्स, ठीक है, आई एम इन लव विथ नोशन। तो काफ़ी सारे लोग अच्छा भी बोल रहे हैं, काफ़ी लोग नेगेटिव भी बोलेंगे, आर वी मेकिंग नोशन टू कॉम्प्लिकेटेड, आफ्टर 6 years द बिगिनर एक्सपीरियंस इज स्टिल नॉट ग्रेट, तो ये बोल रहा है। तो ये नोशन का ही है, ठीक है, काफ़ी सारे तो नोशन के हैं, ये यूज़र वाला है, तो इसको आप देख सकते हो कि क्या चीज़ें हैं। तो रेलेवेंस में हॉट टॉप न्यू, आप न्यू कर दो इसको, न्यू के बेसिस में देख सकते हो कि लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा बेटर क्लैरिटी मिल जाएगा। रिकनेक्टिंग विद एन ओल्ड फ्रेंड, नो नोशन स्पेसिफिक मुझे चाहिए, ठीक है, तो आई डोंट थिंक यहाँ पे थोड़ा सा ठीक मिल रहा है मुझे, कुछ कुछ रिजल्ट मिल जा रहे हैं। आई फेल इन टू दी वेल नोन ट्रैप ओवर इंजीनियरिंग माई लाइफ विथ नोशन, तो इस तरीके से आप देख सकते हो काफ़ी बार आपको अच्छे नहीं मिलते उतना, जैसे चैट जीपीटी में लिखता हूँ, ठीक है। तो चैट जीपीटी का मैंने रिसेंटली एक देखा था, जैसे हम लोग कम्युनिटीज़ में जाते हैं तो इसमें ना आपको रिसर्च ज़्यादा करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है बैठ के, मैं आपको एक्चुअली में अभी बैठ के पूरा दिखा नहीं सकता, लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे चैट जीपीटी है, वहाँ पे अपने को एक प्रॉब्लम लग रहा है कि जैसे हम लोग किसी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे मार्कडाउन आपको दिख जाता है। तो जैसे यहाँ पे मैं जाऊँगा, वेट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि कहाँ चले गया वो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऐसा है, स्नैपचैट बॉट्स आर इजीली स्पॉटेड, तो स्नैपचैट का जो बॉट रहता है वो अक्सर बहुत लंबा मैसेज कर देता है और यहाँ पे ये मार्कडाउन लिख देता है। तो आप ऐसा एआई टूल बना सकते हो जिसमें अगर आपका कोई बॉट यूज़ करना चाहता है तो इसमें ये फंक्शनैलिटी वगैरह आपके एपीआई एंड पॉइंट में होता हो, मतलब ऐसा दे सकते हो। जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, ये ऑल दो बहुत ख़राब चीज़ है जो बोल रहा हूँ मैं, लेकिन आप समझ सकते हो कि आइडिया आपको ऐसे लेना है। तो ये जस्ट आइडिया लेने की बात है कि ये मार्केट में वर्क करेगा कि नहीं करेगा, मार्केट में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम मेन है कि लोगों को प्रॉब्लम आ रही कि नहीं आ रही और लोग उसके लिए विलिंग है कि नहीं है, वो आपको देखना है। देन उसके बाद गूगल ट्रेंड्स है, आप अगर किसी भी सेक्टर में काम करो, किसी भी आइडिया पे काम करो तो उस पर देखो कि ग्रोथ कितना है, कोई आपका कॉम्पिटिटर है वो कितना ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसके टर्म्स कितने ग्रो कर रहे हैं वो आपको देखना है। वन सिग्नल वन रूल, सर्च योर प्रॉब्लम कीवर्ड, if the line is going up and to the right the market is expanding and there's a room to enter, if it's flat or declining you will be fighting for a shrinking audience even if your product is great, always build in spaces that are growing not dying। तो मतलब जो ग्रो कर रहा है वहाँ पे करो। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ कि मैं कोई टूल बना रहा हूँ जिससे ऑटोमेशन होता है, ठीक है, ऑटोमेशन, ठीक है, ऑटोमेशन बना रहा हूँ, तो ऑटोमेशन का आप देख सकते हो कितना ऊपर जा रहा है, ठीक है, लास्ट 5 years में, लास्ट 1 year में देखता हूँ, ठीक है, लास्ट 3 months में देखते हैं ट्रेंड कितना है, तो ट्रेंड देखो सिमिलर ही है, ठीक है, नॉट सो गुड। तो मैं ना यहाँ पे ऑटोमेशन में ना वर्ड चेंज करता हूँ, सबसे पहले तो ऑटोमेशन में ना एआई ऑटोमेशन लिखता हूँ मैं, क्योंकि ऑटोमेशन बहुत सारे टाइप के होते हैं। एआई ऑटोमेशन का ट्रेंड देखते हैं पास्ट 5 years का, पास्ट 5 years के हिसाब से बहुत ग्रोथ है, मतलब एआई ऑटोमेशन टर्म्स पे, ठीक है। और इसी तरीके से कॉम्पिटिटर का भी आप ले सकते हो उसमें, ठीक है, जैसे कि N10 है, ठीक है, N10 हो गया आपका, तो N10 का आप देख सकते हो ग्राफ कैसे है, ऊपर है, थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है क्योंकि क्लाउड कोड वगैरह भी चला है। तो अगर मैं क्लाउड कोड लिखूँ तो क्लाउड कोड जो क्लाउड का है ये भी थोड़ा सा डिक्लाइन में गया है, नहीं ऊपर ही है, पास्ट 5 years थोड़ा सा कम कर लेते हैं, अदरवाइज ये छोटा हो जा रहा है। सो पास्ट ईयर, ठीक है, तो अभी देखो ये टॉप पे है, ये टॉप पे है, लेकिन N10 का जो है वो थोड़ा नीचे दिख रहा था, तो क्लाउड कोड जो है वो ऊपर जा रहा है, यानी कि इससे लोग ज़्यादा ऑटोमेशन प्रीफर कर रहे हैं रेदर देन N10। तो आपको ऐसे भी पता चल सकता है कि कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, कौन सी कंपनी ज़्यादा ट्रेंड में जा रही है आपके कॉम्पिटिशन में, आप वो भी एनालाइज कर सकते हो कॉम्पिटिटर्स को। और कॉम्पिटिटर्स का लिस्ट कैसे निकालना है, सारी चीज़ें मैं प्रॉम्प्ट के थ्रू आपको बताने वाला हूँ थोड़ी ही देर में, ठीक है, आगे आते हैं। सो ये गूगल ट्रेंड्स मैंने आपको बता दिया। अब नाउ स्कोर इट फर्स्ट बिफोर यू टॉक टू एनीवन, रन दिस फिल्टर। किसी से भी बात करते हो अपने आइडिया के बारे में, ये फिल्टर जरूर इंप्लीमेंट करो। पिक योर प्राइस टियर फर्स्ट, इट चेंजेस एवरीथिंग अबाउट हाउ यू बिल्ड, हाउ यू मार्केट एंड हाउ मेनी कस्टमर यू एक्चुअली नीड। कितने कस्टमर्स आपको चाहिए, कैसे आप बिल्ड करोगे, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके प्राइस के ऊपर। तो प्राइस आपका क्या रहने वाला है, ऑल दो यहाँ पे डॉलर में लिखा, आप रुपीज़ में भी इसको कन्वर्ट करके कर सकते हो, मतलब इंडियन मार्केट के हिसाब से। तो चूज़ योर गेम, ये बहुत प्रीमियम प्राइस होता है और ये हाई टिकट प्राइस होता है। सो लो टिकट इंडिया में भी देखो सेम ही रहता है,
ठीक है, आप इंडिया में करोगे तो मेरा भी जो सैस है उसमें 299 रुपीज़ हमने रखा हुआ है, जिसमें अगर आप देखोगे वो लेस देन $10 है, यानी कि लो टिकट साइज नहीं बोलोगे, इंडिया के हिसाब से रखा गया है। फॉरेन के हिसाब से 10 से $49 इज ओके, और आपको टारगेट करना चाहिए क्योंकि ग्लोबल ऑडियंस सैस आप बनाते हो तो ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करना है, इसलिए मैंने डॉलर पे यहाँ पे लिख रखा है। सो नाउ नीड 200 to 1000 कस्टमर्स फॉर $10,000। अगर आपको $10,000 कमाना है और अगर आपका ये प्राइस रेंज है, ठीक है, तो आपको 200 से 1000 तक का रेंज लगेगा। 200 कब, जब आपका $49 है, और 1000 कब, जब आपका $10 है, ठीक है। सो कस्टमर्स फॉर $10,000 MRR, यानी कि मंथली रेकरिंग रेवेन्यू आपका $10,000 होना चाहिए, यानी कि अप्रॉक्सीमेट आप मान लो कि कितना होगा ये 9 लाख के आसपास, ठीक है, $10,000 9 लाख के आसपास होगा। अगर आपको 9 लाख पर मंथ कमाना है तो इतना आपका टिकट साइज होना चाहिए, और एटलीस्ट आपका जो है 1000 कस्टमर हो जाए, $10 का है तो, और $49 मिल जाए अगर आपका इतना है तो। सोचो ये आपका मैथ्स है, आपको मैथ्स पता होना चाहिए किस सेगमेंट में खेलना है। मिड टिकट और ये स्वीट स्पॉट भी है, जिसका आप देखोगे नीड 35 to 200 कस्टमर्स, रीचेबल थ्रू कंटेंट, एसईओ कम्युनिटी, बेस्ट फिट फॉर सोलो फाउंडर्स। सोलो फाउंडर के लिए बेस्ट है, लेकिन समझ लो प्राइस जब बड़ा होता है तो आपको सेल करने में भी मुश्किल आता है, इसलिए आपको हमेशा लो टिकट में जाना चाहिए, मेरा सजेशन ये है। अदरवाइज आप हाई टिकट में भी जा सकते हो, या फिर अपना जो प्रोडक्ट है उसकी ये 3 लेवल पे प्राइसिंग भी आप सेट कर सकते हो कहीं ना कहीं। और इसके बाद चेक इच वन दैट अप्लाइज टू योर आइडिया, जैसे कि इट सॉल्व्स अ पेन किलर प्रॉब्लम, क्या आपका आइडिया कोई पेन किलर प्रॉब्लम सॉल्व करता है, नॉट अ वाइटामिन, ठीक है, पेन किलर कोई वाइटामिन की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे। समथिंग पीपल एक्टिवली नीड, जो लोगों को एक्चुअली में चाहिए, नॉट जस्ट नाइस टू हैव, दे शुड हैव, मतलब नीड होनी चाहिए उनकी। ऐसा नहीं कि अच्छा होगा अगर मेरे पास हो, लेकिन उसके पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये हो, क्योंकि लोग ये नहीं सोचते यार अच्छा होगा अगर मैं कपड़े पहन लूँ, बिना कपड़े पहने निकल जाऊँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा तो नहीं बोलता ना कोई। हर कोई कपड़े पहन के ही घूमता है, तो कपड़ा जो है वो नीड है, ऊपर छत जो है वो एक नीड है, ठीक है, रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा। तो ये हमारे प्रोडक्ट में है तो इसको टिक मार दो, एक स्कोर मिल गया। पीपल आर ऑलरेडी स्पेंडिंग मनी सॉल्विंग दिस बैडली विद स्प्रेडशीट फ्रीलांसर्स और अ वर्स टूल, ठीक है। पीपल जो है वो ऑलरेडी स्पेंडिंग मनी सॉल्विंग दिस बैडली, तो जो लोग हैं वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो स्प्रेडशीट फ्रीलांसर्स हायर कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा वर्स टूल है उनके पास यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप एक चेक मार दे दो। दी सर्च ट्रेंड इज गोइंग अप, ठीक है, आपका सर्च ट्रेंड ऊपर जा रहा है, नॉट फ्लैट नॉट डिक्लाइनिंग, द मार्केट इज ग्रोइंग नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग। तो आपने जो आइडिया देखा, और भी आइडिया मैंने आपको बताया ना कि प्रॉफिटेबल आइडियाज आप कैसे ढूंढ सकते हो, वहां से आपने ढूंढा और इसको चेक मार्क कर दिया। सो यू कैन नेम द चैनल यू वुड यूज टू रीच योर फर्स्ट 10 कस्टमर्स, तो आप चैनल नेम कर सकते हो अपना, नॉट जस्ट सोशल मीडिया और एड्स, उसके बियॉन्ड भी, जैसे कि आप रेडिट का यूज़ कर सकते हो, कोरा में जा सकते हो, आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मुझे क्या करना है, मैं नॉर्मल अगर क्लॉड में आऊँ, अगर मैं क्लॉड में आके बोलूँ search what people are saying negative about journalizing platform, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ I want to launch my own SaaS into it, so do web search about it, positive and negative point both, with the features that the users are asking badly, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ, बहुत बुरी तरीके से मांग रहे हैं कि भाई मुझे ये फीचर चाहिए, और मैं बोल देता हूँ मेक श्योर टू यूज़ रेडिट एंड कोरा एज वेल ड्यूरिंग योर रिसर्च, ठीक है। एक बार एंटर मारते हैं, अब ये क्या करेगा, ये वेबसाइट क्रॉल करेगा, देखेगा मेरे लिए कि भाई लोगों का क्या कंप्लेन है, क्या सारी चीज़ें है, ताकि मैं प्रॉब्लम और अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर पाऊँ। तो देखो जर्नलाइजिंग ऐप देख रहा है कि क्या क्या जर्नलाइजिंग ऐप है, फिर उसके बाद जर्नलाइजिंग ऐप प्रॉब्लम्स देख रहा है कि मिसिंग फीचर्स क्या है, तो रेडिट में जाके देख रहा है साइट रेडिट प्राइवेसी व्हाट्स दिस, ठीक है। तो नाउ आई हैव इनफ रिच डेटा टू पुट टुगेदर कॉम्प्रिहेंसिव, लेट मी विजुलाइज इट। विजुलाइज करने की ज़रूरत नहीं है यार, टोकन्स खींच लेता है ये, देखते हैं क्या विजुलाइज करता है। पर मैपिंग पेन पॉइंट्स, ठीक है, चलो इसको करने देते हैं साइड बाय साइड। यहाँ पे देखते हैं, यू कैन नेम दी चैनल यू वुड यूज़, ठीक है, चैनल हम लोग यूज़ करेंगे सोशल मीडिया और ये, ठीक है। यू कैन पिक्चर 10 रियल पीपल, ठीक है, क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ 10 कस्टमर्स के लिए, यू वुड यूज़ रीच योर फर्स्ट 10 कस्टमर्स, क्या उनके चैनल्स मैं बता सकता हूँ, सिर्फ सोशल मीडिया और एड्स नहीं, उसके बियॉन्ड क्या मेरे पास चैनल्स है प्रमोट करने के लिए। तो हाँ, अगर आपके माइंड में है तो उसको चेक मार्क कर दो, और मैं आपको बता चुका हूँ रेडिट कोरा आप ऐसे कर सकते हो, मल्टीपल ग्रुप्स हो सकते हैं, बाकी प्रमोशन के लिए आगे देखेंगे, लेकिन ऐसे सोर्सेज आपको पता होना चाहिए।
और इसको सेल करने के लिए और भी प्लेटफॉर्म्स आपने देखा, ट्रस्ट MRR था, फिर एक्वायर था। यू कैन पिक्चर 10 रियल पीपल पेइंग योर टारगेट प्राइस। क्या आप पिक्चर कर सकते हो 10 ऐसे लोग जो पे करना चाहेंगे आपके इस प्राइस में? मतलब आपने जब रिसर्च किया होगा तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में ये लोग हैं जो एक्चुअली में पे कर सकते हैं, ठीक है, जिनके लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम है। रेडिट में मैंने पढ़ा, मैंने कोरा पे पढ़ा, मैंने देखा रिव्यूज़ जब मैं और भी प्लेटफॉर्म में गया, जैसे हमारा ये प्लेटफॉर्म था ना G2 करके, तो G2 में जाके आपने देखा कि क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एक्चुअली में मेरा प्रोडक्ट सॉल्व करेगा। वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल सकती है। तो क्या आप ऐसे ढूंढ सकते हो या फिर अपने दोस्तों से भी बात कर सकते हो कि उनका क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए वो पे करने के लिए तैयार होंगे। सो नाउ इट हैज़ विजुअलाइज्ड इट। सो मार्केट साइज कितना है 2025 में? तो 2025 ले रहा है बट इट्स 2026, चलो कोई बात नहीं। टॉप प्लेयर जो रेटिंग है उसका 1.6 स्टार है, जर्नी ऑन ट्रस्ट पायलट 21 रिव्यूज़। अच्छा, तो ट्रस्ट पायलट में 1 स्टार है रेटिंग, जो टॉप पे चल रहा है। पेन पॉइंट्स क्या है? ऐप के बग्स है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन फटीग एंड प्राइसिंग है, नॉट अ सब्सक्रिप्शन, इट इज़ लिटरली डिस्क्राइब्ड एज अ होली ग्रेल, यूज़र डेस्परेटली वांट वन टाइम परचेज, ठीक है, यूज़र जो है वो वन टाइम परचेज पे ज़्यादा जा रहा है। डे 1 34 और स्लॉट का लिमिट एक्सीड हो गया है ये वाले का, कोई ना। डे 134 इतना प्राइवेसी एंड डेटा ट्रस्ट के ऊपर है, प्लेटफॉर्म एंड क्रॉस डिवाइस गैप्स है। तो ऐसे ना आप गैप समझ सकते हो। अभी जो है आपको समझना है कि क्या गैप्स है, क्या सारी चीज़ें, जिससे आप डिसीजन ले पाओ कि आपका ऐप चलेगा कि नहीं चलेगा। और आपको यहाँ पे फीचर्स यूजर्स आर डिमांडिंग मोस्ट, तो वो ट्रस्ट क्रॉस प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं कि iOS, एंड्रॉइड, वेब, विंडोज़, मैक सभी में काम करे। ये क्रिटिकल प्रॉब्लम है जो लोग सॉल्व नहीं कर रहे मार्केट में। वो आपको पता चल रहा है कि वन टाइम परचेज या फेयर प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा है। रिलायबल डेटा एक्सपोर्ट करने का कोई चीज़ है नहीं, तो ये वेरी हाई है, ये हाई है। तो देखो जो जो हाई है ये अच्छी तरीके से बता दे रहे, तो ऐसा विजुलाइज कर सकते हो। तो सोचो इन गैप्स के ऊपर आप काम करोगे तो कितना बड़ा मार्केट है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ पेंजू की, ठीक है, पेंजू का मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। एक आपका टूल रहता है जिसको बोलते हैं हम सिमिलर वेब, ठीक है, क्या नाम है? सिमिलर वेब। मैं कुछ एक्स्ट्रा टूल बता दे रहा हूँ जस्ट आपके लिए, ये कुछ भी चीज़ प्लान नहीं थी, थोड़े बहुत चीज़ें ही मैंने प्लान की थी। सिमिलर वेब आप सर्च कर सकते हो, यहाँ से आपको ट्रैफिक पता चल जाता है। मैं जाऊँगा पेंजू पे, ठीक है, पेंजू एक जर्नलाइजिंग ऐप है और ये बहुत ही बेकार है, मैंने देखा हुआ है, ठीक है, बहुत ही बेकार, हद से ज़्यादा। मतलब लॉगिन करूँगा तो आपको और आइडिया मिल जाएगा, लेकिन पेंजू जो है उतना अच्छा नहीं है इंटरफेस वाइज। आप लॉगिन कर लेना, ये देखो ऐसे ही दिखता है, ऐसा लकड़ी सा पीछे कुछ बना हुआ है, प्लाईवुड सा, और यहाँ पे ऐसा आपको जर्नलाइजिंग करता है। कितना बोरिंग है, ठीक है, जेंजी के लिए तो खासकर। तो इसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। तो आई एम थिंकिंग कि जर्नलाइजिंग के ऊपर हम लोग एक AI SaaS बनाए, मतलब जो आगे हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे ना, हम लोग एक जर्नलाइजिंग प्लेटफॉर्म बनाए। आई एम थिंकिंग अबाउट दैट। सो यहाँ पे हम लोग सिमिलर वेब लेंगे, और सिमिलर वेब को लेने के बाद मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि प्लेटफॉर्म कितना यूज़ होता है। तो प्लेटफॉर्म आप देख सकते हो मंथली विजिट 1.4 मिलियन है, यानी कि लगभग आपका 1.4 लाख लोग यूज़ करते हैं। 1.4 लाख इज़ नॉट बैड यार, 1.4 लाख इज़ अ गुड नंबर कि इतने लोग ऑर्गेनिकली आते हैं, ठीक है, विच इज़ रियली ग्रेट कि यहाँ पे आता है। अब ट्रैफिक जो है वो पेंजू ऑनलाइन डायरी क्या क्या सर्च करके आते हैं। पेंजू जो आते हैं वो तो 47,000 सर्च करके आते हैं, और ऑनलाइन डायरी, ऑनलाइन जर्नल, डायरी, ये सारी चीज़ें लोग सर्च करके आते हैं। तो इनका SEO भी बहुत बढ़िया होगा। और AI ट्रैफिक भी आप देख सकते हो, AI जो है वो भी ट्रैफिक भेज रहा है। चैट GPT 98% ट्रैफिक भेज रहा है। लोग बोलते हैं कि जर्नल कैसे करें, तो चैट GPT ने रेकमेंड भी कर रहा है। सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है? यूनाइटेड स्टेट्स में होता है, फिर इंडिया में 12% होता है, यूनाइटेड स्टेट्स में तो 51% होता है। तो मेनली जो इनकी ऑडियंस है वो यूनाइटेड स्टेट्स की है। तो आप इंडिया बेसिस में भी देख सकते हो, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, इंडिया में यूज़ होता है। तो ऐसे भी आप सर्च कर सकते हो, और वो सर्च करने के लिए आप इनसे ही बात कर सकते हो, क्लॉड से। आप इसको बोलोगे प्रोवाइड मी दी जर्नल एप्लीकेशन प्रेजेंट इन इंडिया, ठीक है, ऐसे करके आप लिखोगे तो इंडिया के बेसिस पे आप बोल सकते हो, जो इंडिया में ज़्यादा कैप्चर है या फिर इंडिया बेसिस पे। तो ऐसे आप सर्च कर सकते हो, क्योंकि अगर आपकी फॉरेन ऑडियंस ज़्यादा आपको दिख रही है, US में 50% यूज़ करे, और इससे बेटर आप प्लेटफॉर्म बना दोगे, और US ऑडियंस को आप रीच आउट करते हो, रेडिट के थ्रू रीच आउट करते हो, या फिर एड्स रन करते हो, सोशल मीडिया के कैंपेन्स रन करते हो, उनके इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हो, तो सोचो कितना बड़ा गैप है यहाँ पे, और कितना मार्केट आप डिसरप्ट कर सकते हो। क्योंकि जो जर्नलाइजिंग करता है उसको एक डेली हैबिट रहती है कि भाई मैं जर्नल करूँगा, तो सोचो कितना बढ़िया रहेगा। तो इसलिए मैं आपको आइडिया दे रहा था जस्ट, और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चल गई हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है देखते हैं एक बार। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है वैलिडेट राइट, ठीक है, अपने को वैलिडेट करना है। देखो हम अभी वैलिडेशन वाले स्टेज में आ चुके हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, हम लोग क्रिटिसिज्म देख रहे हैं, गैप्स देख रहे हैं, तो वहाँ से अपने को वैलिडेट हो रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं आइडिया सही है। लेकिन और वैलिडेट करने के लिए अपना देखो, जो मैं आपको सिस्टम बता रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक कि 100% गारंटी अब आपका प्रोडक्ट चल जाएगा, लेकिन आपको एक राइट डायरेक्शन मिल जाता है, और आपको राइट डायरेक्शन की ज़रूरत है अभी। सो यहाँ पे वैलिडेट राइट में स्टॉप आस्किंग व्हाट पीपल थिंक, आस्क व्हाट दे एक्चुअली डू।
ठीक है, पीपल जो सोचते हैं वो आपको नहीं पूछना है, जो एक्चुअली में वो करते हैं वो आपको पूछना है। ओपिनियन बेस्ड वैलिडेशन टेल्स यू हाउ पीपल फील, बिहेवियर बेस्ड वैलिडेशन टेल्स यू व्हाट दे विल पे फॉर, दिस टू थिंग्स आर मोस्ट नेवर द सेम। ठीक है, याद रखना आपको ओपिनियन बेस्ड और बिहेवियर बेस्ड। ओपिनियन बेस्ड क्या है, वुड यू यूज अ टूल दैट ऑटोमेटिकली हैंडल्स योर इन्वॉइसिंग, क्या आप ऐसा टूल यूज करोगे जो ऑटोमेटिकली आपका इन्वॉइसिंग हैंडल कर लेता है? You will get, yeah, definitely, from almost everyone. It cost nothing to say yes. It means nothing. ठीक है, it means nothing, literally. कोई कॉस्ट नहीं लगता सामने वाले का यस बोलने में, और हाँ ये होने चाहिए। लेकिन बिहेवियर बाइज क्वेश्चन क्या रहेगा, वॉक मी थ्रू द लास्ट टाइम यू हैड टू सॉर्ट आउट एन इनवॉइस इशू। अगर आप ये बोलोगे तो वो बोलेगा अच्छा लास्ट टाइम मैं कब किया था, अच्छा मैं इस टाइम किया था, अच्छा मैं ये करता ही नहीं हूँ। ये नाइस टू हैव है लेकिन मैं करता तो हूँ नहीं। ठीक है, वॉट डिड यू डू, ठीक है, आपने क्या किया था उससे, ठीक है, आपको क्या इशू आया था, ठीक है, इनवॉइसिंग वाले से, फिर उसके बाद हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, कितना टाइम लगा था सॉल्व करने में। ठीक है, उसने ये बताया कि, तो आपको एक्चुअली पता चला ये बंदा यूज करता है, बिहेवियर है इसका। नाउ यू आर गेटिंग रियल डेटा, नॉट हाइपोथेटिकल्स। द पेन ईदर शो अप इन देयर आंसर और इट डजंट। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चंस पूछना है फ्रेंड से, सर्कल से, जहां पे भी आप बात कर रहे हो। बाकी हम लोग बहुत कुछ देखेंगे आगे कि मार्केटिंग कैसे करना है और वैलिडेट कैसे करना है, क्योंकि अभी हमें एमवीपी बनाना है। एमवीपी जो बहुत है वो परफेक्ट नहीं होगा, हम लोग एक फीचर में काम करेंगे, आपका जो आइडिया है उसमें मल्टीपल फीचर्स नहीं रहेंगे। आगे जब हम लोग प्लानिंग देखेंगे कि आइडिया को कैसे एक्चुअली में प्लान करना है, तब आपको और समझ आएगा, क्योंकि ये सीरीज है। इस एक वीडियो में मैं सारी चीजें नहीं बता सकता, आपको इसकी नेक्स्ट पार्ट में आपको पता चलेगा कि कैसे चीजें वर्क करती है। Now the concierge test before building anything offer to solve the problem manually. Charge 50% of what your eventual product would cost. मतलब जितना आपका प्रोडक्ट कॉस्ट करेगा उसका 50% आप चार्ज ऑटोमेटिकली पहले ही कर लो एडवांस में। 3 चेक पॉइंट्स टेल यू एवरीथिंग यू नीड टू नो। मतलब आप कोई चीज प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आप एडवांस में चार्ज कर सकते हो। मतलब एक लैंडिंग पेज आप बनाओ, वो हम लोग देखेंगे कैसे आप बना सकते हो आगे जाके। लैंडिंग पेज आप बनाओगे, उस पर एड्स रन करोगे और एड्स रन करके आप पे करने बोलोगे, और देखो कितने लोग अपफ्रंट पे कर रहे हैं, या फिर कितने लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग बोल रहे हैं यार आपका आइडिया बहुत मस्त है, और लोग पे करने के लिए रेडी है। अगर वो तैयार है पे करने के लिए, देन इट्स रियली वेरी गुड। क्योंकि जब मैंने AI SaaS लॉन्च किया था तो वो बात है सितंबर, आई गेस सितंबर की बात होगी, सितंबर अक्टूबर की, तब हमने एड्स वगैरह रन करना स्टार्ट किया था, और विद इन 1 वीक, ठीक है, हमारा मोर देन MVP था। ठीक है, बट विद इन 1 वीक हमें 3 से 4 पेमेंट आ चुके थे। ठीक है, 3 से 4 पेमेंट सोचो, और उसी हफ्ते में हमने पेमेंट बढ़ा दिया 33% से, हमने नहीं 50% से प्राइस हमने बढ़ा दिया। 199 का था 299 कर दिया, फिर भी और परचेजेस आ रहे थे। तो सोचो इस तरीके से मैंने वर्क किया था। तो सारे एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करूंगा जल्दी में आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे। सो पहला क्या है, फाइंड 10 पीपल। ठीक है, कांट फाइंड देम, द मार्केट इज टू स्मॉल। अगर फाइंड नहीं कर पा रहे हो तो बहुत स्मॉल है, कैसे फाइंड करना है सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन ये जो आइडिया है ये एक्चुअली थोड़ा एग्जीक्यूशन के साथ आता है, आपको थोड़ी चीजें एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, तो वो एग्जीक्यूशन हम लोग आगे करेंगे वाइट कोडिंग करके। अगर आपको प्रॉपर तरीका पता है तो आप बहुत जल्दी लॉन्च कर सकते हो 2 से 3 दिन में। लेकिन ये सीरीज जो है ऑलमोस्ट 1 महीना खींचेगा, क्योंकि मुझे पढ़ाना है। एक बार आपने पढ़ लिया, एक बार आपने समझ लिया तो आप जल्दी कर सकते हो, लेकिन ऐसे तो जल्दी आप नहीं कर सकते हो। नाउ गेट 3 टू पे। ठीक है, एटलीस्ट 3 लोगों से आपको पेमेंट लेना है। कांट गेट एनी, द प्रॉब्लम इजंट पेनफुल इनफ। तो आपका जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो वो पेनफुल इनफ नहीं है। नाउ 5 से द सेम थिंग, स्टॉप इंटरव्यूइंग स्टार्ट बिल्डिंग। ठीक है, सो 5 ने कहा सेम थिंग, देन आप स्टॉप कर दो इंटरव्यू और स्टार्ट कर दो बिल्ड करना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। जब लोग पेमेंट देना स्टार्ट कर रहे हैं, जब लोगों का बिहेवियर ये है, जब वो ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि एक्चुअली में प्रॉब्लमेटिक है, आप बनाओ हम लेंगे, तो स्टार्ट करो जस्ट। ठीक है, आपको पेमेंट वगैरह आना चालू हो रहा है, लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं पेमेंट में, तो स्टार्ट कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन हम लोग एक्चुअली में बिल्ड करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग बस नॉर्मल आइडिया वैलिडेट करेंगे, हमें एक थोड़ा अच्छे लेवल पे MVP बनाना पड़ेगा। तो हम लोग अच्छे लेवल पे MVP बनाएंगे, बैक एंड फ्रंट एंड वगैरह सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन आगे के पार्ट में। नाउ एक क्या है, लास्ट में एक वीकली रिचुअल आप बना सकते हो जिसमें आपको 30 मिनट्स अ वीक स्पेंड करना पड़ेगा। दैट्स अ होल सिस्टम। अगर आपके अंदर आइडिया नहीं आ रहा, द विनर इजंट द पर्सन विद द बेस्ट आइडिया। ठीक है, वो पर्सन विनर नहीं है जिसके अंदर बेस्ट आइडिया है, इट्स द पर्सन हु रन्स दिस लूप फास्टर देन एवरीवन एल्स। जो पर्सन इस लूप को जो मैं बता रहा हूँ फास्टर रन करेगा और ईच डे क्लिक करेगा एक एक चीज को, वो इस पे काम कर पाएगा। जैसे मंडे आप बना सकते हो कि G2N कैप्टरा में 3 स्टार रिव्यू माइनिंग करना है, आपको इस पे सर्च करना है। और ट्यूसडे को आपने बनाया कि आप रेडिट को पूरा देखोगे, रेडिट में अलग अलग चीजें सर्च करोगे, आपको सारी टर्म्स वगैरह यहाँ पे मिल रहे होंगे, यही आपको सर्च करना है। देन वेंसडे है गूगल ट्रेंड्स, इज द मार्केट ग्रोइंग, मार्केट ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, गूगल ट्रेंड्स में देखो।
थर्सडे को आप देखो ट्रस्ट एमआरआर एंड एक्वायर पे क्या सिस्टम है, वहाँ पे कैसे चल रहा है। फ्राइडे को आप देखो दी गट चेक, किल इट और बुक कॉल्स, टेक योर बेस्ट आइडिया फ्रॉम दी वीक, रन दी 5 पॉइंट स्कोर, आस्क योर सेल्फ। ठीक है, अब सारी चीज़ें जो आपने किया फ्राइडे को फाइनली आप पूछ रहे हो अपने आप से, आई एक्चुअली पिक्चर 10 रियल पीपल पेइंग माई target price for this. If yes, book 3 customer conversation for next week. If no, kill it and start fresh on Monday. तो स्टार्ट कर सकते हो। तो जस्ट एक दो दिन लगता है बिल्ड करने में, लेकिन ये इस पे ना पूरा स्टिक मत रहना। ये जो मैं बोल रहा हूँ वैलिडेट करने वाला, वैलिडेट करना आप पूरा मतलब एटलीस्ट आज से 20-25 दिन बाद सीखोगे वैलिडेट करना, तब मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली शॉर्ट में कैसे कर सकते हो। लेकिन अभी तो प्रोडक्ट आपको बिल्ड करना पड़ेगा। एक बार आप आइडिया लो, आपको लगता है आपको एड्स वगैरह रन नहीं करना है, लोगों से पूछना, थोड़ा बहुत क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो, ठीक है, एड्स वगैरह भी रन कर सकते हो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। आप बस वैलिडेट करो कि चलेगा कि नहीं चलेगा, और कैसे चलेगा कि नहीं चलेगा वो हम लोग एक प्रॉम्प्ट के ऊपर डिसाइड करेंगे। तो जो प्रॉम्प्ट होने वाला है वो मैंने दे रखा है डिस्कॉर्ड पे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ये जो प्रॉम्प्ट है आपको पूरा का पूरा डिस्कॉर्ड पे मिल जाएगा। तो ये प्रॉम्प्ट आपको क्लॉड पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, क्लॉड ओपन कर लेते हैं। तो क्लॉड हमारे लिए ना रिसर्च कर लेगा और क्वेश्चंस भी पूछेगा जो बिजनेस हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो यहाँ से अपने को बेसिक आइडिया मिल जाएगा। तो पहला स्टार्टअप है तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ें करेगी काम नहीं करेगी। तो आगे जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि कैसे वैलिडेट करना है। तो आप डायरेक्टली सीरीज़ के लास्ट वीडियोस में जंप कर सकते हो, एड्स रन करना, वैलिडेट करना। अगर आपको प्रोसेस मिस करना है कि हाँ भाई मुझे बिल्ड नहीं करना, एक्चुअली में लास्ट में देखना है कि आइडिया मैंने सोचा और उसी के ऊपर मैंने एक लैंडिंग पेज बनाया, आइडिया को डिस्क्राइब किया और एड्स रन करके देख लिया लोगों का रिस्पॉन्स क्या है। लेकिन उसमें ना उतना भी अच्छे तरीके से पता नहीं चल पाता क्योंकि लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते प्रोडक्ट को। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा एक मिनिमम वर्जन आपको बनाना चाहिए, फिर एड्स रन करना चाहिए। इसलिए जो ये मैंने पॉइंट दिखाया इसको स्ट्रिक्टली फॉलो मत करना, जैसा मैं आपको सीरीज में आगे बताते जाऊंगा वैसा फॉलो करोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा 110%। और 110% का मतलब ये है कि विनिंग नहीं, आपको वो तरीका मिल जाएगा जिससे आप अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करो, वेस्ट ना करो मतलब, ठीक है। तो अब मैं ये प्रॉम्प्ट जस्ट यहाँ पे डाल दूंगा क्लॉड पे। अब देखते हैं कि क्लॉड हमें क्या रिस्पॉन्स देता है। ओके, तो रिसर्च करने के लिए ये हमें मिल चुका है। और वैसे मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चंस पूछेगा तो आपको क्लॉड में ही पुट करना। जब आप क्लॉड में पुट करोगे ना तभी थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा और आपको भी मज़ा आएगा इस प्रॉम्प्ट के साथ अपना आइडिया वैलिडेट करने में। सो यहाँ पे आते हैं हम लोग, अल्टीमेट जो गाइड है ना, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा वॉक थ्रू करा देता हूँ। ये जो प्रॉम्प्ट है ना, ये आपका रिसर्च के स्टैंडर्ड्स बताता है कि क्या आपका होगा, वर्डिक्ट वगैरह कैसे करना है, प्रोवाइड परसेंटेज फिगर्स, डॉलर अमाउंट, यूज़र काउंट्स, ऐसी सारी चीज़ें बोल सकते हो। सेक्शन 1 में आपका प्रॉब्लम का डेप्थ पता चलेगा और कम्युनिटी सिग्नल्स, और आप इसको पर्सनलाइज कर सकते हो। अगर आपको डॉलर नहीं रुपीज़ में चाहिए तो आप बोल देना प्रॉम्प्ट में ही, एंडिंग स्टार्टिंग में कहीं पे भी। लेकिन हम लोग तो डॉलर में करने वाले क्योंकि सैस बिजनेस जो है वो डॉलर में करोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ग्लोबली भी आपको देखना है, ठीक है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है आपको, तो कॉम्पिटिटर्स का लिस्ट भी बनाना है, तो आपको कॉम्पिटिटर का ये लिस्ट भी बना के देगा। तो टॉप 3 कॉम्पिटिटर्स एनालाइज करने के लिए 1 स्टार रिव्यू वगैरह भी ये एनालाइज करेगा, G2 ट्रस्ट पायलट। तो सारी चीज़ें मैंने आपके लिए करके रखी है कि टैम करना है, सैम, सोम, CAGR, तो ये सारी चीज़ें हैं और आपको टर्म्स वगैरह मिल जाएगा अगर आपको इससे पूछना है। सो वाई डजंट दिस एग्जिस्ट और सक्सीड येट, बिल्ड एंड प्रोटोटाइप फिजिबिलिटी कितना है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ऐसे भी आपको मिलेगा। रेवेन्यू मॉडल क्या होगा और गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी इसके लिए क्या हो सकता है, रेगुलेशंस क्या है और फाइनल वर्डिक्ट, ये सारी चीज़ आपको मिलने वाली है इसके थ्रू। तो ठीक है, क्लॉड पे आते हैं। नाउ व्हाट्स द आइडिया अबाउट यू वांट टू वैलिडेट। इट्स एन AI टूल, इट्स अ SaaS प्रोडक्ट, ठीक है, SaaS प्रोडक्ट है, AI टूल भी है और SaaS भी प्रोडक्ट है। तो मैं बोलता हूँ इट्स अ AI SaaS प्रोडक्ट। तो जर्नलाइजिंग हम लोग AI के बेसिस पे करेंगे। सो हमारा जोग्राफी लोकेशन क्या रहेगा, हमारा रहेगा इंडिया या ग्लोबल। देखो मैं ग्लोबल रखूंगा तो डॉलर्स वगैरह पे बात होगा, इंडिया होगा तो रुपीज़ में बात होगा। सिंपल है, प्रॉम्प्ट मैंने इतने अच्छी तरीके से बना रखा है। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, ग्लोबली एक्सपैंड करना चाहते हैं। सो व्हाट इंडस्ट्री वर्टिकल डज इट फॉल, AI ऑटोमेशन, एडटेक, हेल्थ। तो मैं बोलूँगा ये जो हमारा है समथिंग एल्स है, तो मैं बोलूँगा जर्नलाइजिंग प्लेटफॉर्म, जर्नलाइजिंग प्लेटफॉर्म AI पावर्ड लिख देते हैं, AI पावर्ड, ठीक है, AI पावर्ड डाल देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, हु इज द प्राइमरी यूजर ऑफ दिस जर्नलाइजिंग प्लेटफॉर्म। जनरल पब्लिक है, प्रोफेशनल्स, फाउंडर्स है, पीपल इन थेरेपी, स्टूडेंट्स, एवरीवन लिख देते हैं क्योंकि जर्नलाइजिंग तो एवरीवन करेंगे। व्हाट मेक्स योर वर्जन डिफरेंट, AI गिव्स फीडबैक, इनसाइट एंट्रीज, ठीक है, ये होगा वॉइस टू जर्नल। और ये नहीं रखेंगे अभी, मूड ट्रैकिंग रहेगा, प्रॉम्प्ट्स पर्सनलाइज बाय AI, ठीक है। और कुछ रहेगा तो और भी डाल सकते हो, जैसे कि हाइडिंग सर्टेन वर्ड्स, ठीक है, हाइडिंग सर्टेन वर्ड्स, कुछ ऐसा रहता है जो आप हाइड करना चाहते हो, रिवील नहीं करना चाहते हो, तो वो आप हाइड कर सकते हो, ठीक है, हाइडिंग सर्टेन वर्ड्स। और क्या हो सकता है यहाँ पे, हम लोग दे सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन
लेवल्स, ठीक है। यहाँ पे बोल देता हूँ डीप ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम ऑफ जर्नल्स विथ कैलेंडर व्यू, मतलब ऐसा कुछ मैं लिख देता हूँ जो भी आइडिया आ रहा है, मतलब आप अपना आइडिया लिखो। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछेगा, तो सारे क्वेश्चंस आपको फिल करते जाना है। व्हाट्स द कोर बिजनेस मॉडल, वन टाइम परचेज है, फ्रीमियम प्लस मंथली सब्सक्रिप्शन, ये रहेगा फ्रीमियम प्लस मंथली सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसको सोचने देते हैं अब। ओके, अब देख सकते हो इसके पास पूरा इन्फॉर्मेशन है। तो अब ये डीप रिसर्च रन करेगा अपना क्लॉड जो है। याद रखना क्लॉड ही आपको यूज़ करना है। अगर क्लॉड आपको नहीं पता तो प्लीज़ जाके क्लॉड सर्च करो, ठीक है। क्लॉड सर्च करने से आपको क्लॉड एआई मिल जाएगा, इसको आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता क्लॉड कैसे यूज़ करना है और भी यूज़ केसेस जानना है, तो क्लॉड के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। क्लॉड कोवर का जिसमें 97,000 व्यू गया है। नॉर्मल क्लॉड बेसिक से मैंने बताया हुआ है, तो जो बेसिक से बताया हुआ है उस पर भी अच्छा खासा रिस्पांस मिला था मुझे, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ये है जिस पे 1,09,000 व्यू गया, तो इसको भी आप देख सकते हो, विच इज़ प्रिटी गुड। सो क्लॉड पे वापस आते हैं, तो देखो ये रिसर्च अपना स्टिल रन कर रहा है। पहले फेस से निकला, फिर उसके बाद सिंथेसाइज कर रहा है और भी वेब रिसर्च कर रहा है। तो कितने सारे वेबसाइट को ये स्क्रैप कर रहा है अच्छी तरीके से रिसर्च करने के लिए, आप खुद ही देख सकते हो। नाउ लेट मी कंपाइल दी फुल रिपोर्ट। फुल रिपोर्ट बन चुका है, तो HTML में ये एक पूरा रिपोर्ट बना रहा है, ठीक है। तो शो मोर में देखेंगे, तो बनाने देते हैं इसे हम लोग। और हाँ, मैं बता दूँ यहाँ पे ये हमारा एक स्किल भी यूज़ कर रहे हैं, फ्रंट एंड डिज़ाइन स्किल। तो अगर आपको स्किल नहीं पता तो स्किल बेसिकली क्या होता है, ये थोड़ा सा अच्छी तरीके से बनाने के लिए काम होता है। डैशबोर्ड वगैरह जब बनाता है ना, तो एक डिज़ाइन का स्किल है। अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज़ जाके यार क्लॉड की वीडियो देख लो, तो आपको स्किल के बारे में आइडिया मिल जाएगा। ये वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको ये जो स्किल्स दिख रहा है ना, फिफ्थ वाला पॉइंट, आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। डायरेक्ट उस टाइम स्टैम्प में जाके आप समझ लो अगर आपको स्किल समझना है। बट इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ, तो क्लॉड में आपको ऑप्शन मिलता है। इसको एक बार मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, यहाँ लेफ्ट में अगर हम लोग जाएँ, कस्टमाइज में जाएँ, तो कस्टमाइज में जाने के बाद आपको यहाँ पे स्किल्स का ऑप्शन मिलता है। स्किल्स में आपको क्या करना है, स्किल्स में आपको दे दूंगा, जस्ट आपको अपलोड कर देना और फिर उसके बाद प्रॉम्प्ट डाल के सारी चीज़ें करनी है, ये अपने आप कर लेगा। तो यहाँ पे क्या है, ब्राउज स्किल्स में आपको स्किल्स का ब्राउज करने का ऑप्शन मिल रहा है। वैसे आपको यहाँ पे प्लस करना है, क्रिएट स्किल, और यहाँ पे अपलोड अ स्किल पे क्लिक करना है और यहाँ पे फाइल अपलोड कर देना है, जो मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जो भी आपको लिंक मिलेगा ड्राइव का, वो आपको यहीं पे जो है डिस्कॉर्ड पे मिल जाएगा। तो डिस्कॉर्ड में जाके आप इसके नीचे देखोगे तो चैट सेक्शन अभी ड्रॉप नहीं किया, लेकिन ड्रॉप कर दूंगा तो आपको यहाँ पे सारे स्किल्स मिल जाएंगे जो मैं आपको शेयर करूँगा। तो फ्रंट एंड का ही है, तो ज़्यादा स्किल नहीं है, एक ही स्किल शेयर करूँगा, और बाकी जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज वगैरह आपको मिल जाएंगे। वापस आते हैं, तो देखते हैं क्या क्रिएट कर रहा है ये। सो सेक्शन 3, तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ क्रिएट करके लिख रहा है। तो यहाँ पे पूरा इसने ये बनाया है डीप रिसर्च का, AI पावर्ड जर्नलाइजिंग प्लेटफॉर्म। तो मार्केट साइज कितना है, तो 2024 के अकॉर्डिंग बता रहा है ये, और एप्स इन कैटेगरी 40+ 2026। तो मार्केट में जो डेटा है वो 2024 तक का है, तो इसलिए 2024 के हिसाब से बता रहा है। टॉप कॉम्पिटिटर रेज्ड, टॉप कॉम्पिटिटर ने पैसे कितने रेज किए मार्केट से वो भी बता रहा है, विच इज़ प्रीटी गुड। और ये क्यों बता रहा है, क्योंकि प्रॉम्प्ट भी है मैजिक। तो सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जा रही है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो प्रॉब्लम पर डेप्थ क्या है, दी कोर प्रॉब्लम, पीपल वांट टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ बेटर बट लैक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं, और फीडबैक नहीं मिल पाता उन्हें। तो AI बेस्ड हम लोग फीडबैक देने वाले हैं, तो ये एक जर्नलाइजिंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे। द ब्लैंक पेज इज इंटिमिडेटिंग, पैटर्न्स गो अननोटिस्ड एंड देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी लूप, अप्लाइंग 5 वाइज, पीपल डू नॉट जर्नल कंसिस्टेंटली, जर्नल कंसिस्टेंटली नहीं करते हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंटली करते हैं सोचो वहाँ से कितना सब्सक्रिप्शन अपने को जनरेट होगा। तो ये मेरे माइंड में, इसलिए मैं एक जर्नलाइजिंग वाला बिजनेस ओपन करने का सोच रहा हूँ। Because they don't know what's the worth examining, because no one or thing reflects their pattern back to them, that's the true pain, the absence of a thinking partner, painkiller versus vitamin, ठीक है। तो सारी चीज़ें एक बार हमें डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा। और प्री LLM AI डेटा विदाउट डायरेक्शन, तो मूड ट्रैकिंग नहीं, कम्युनिटी सिग्नल्स एंड पेन पॉइंट्स वाला सिस्टम है। सेक्शन 3 जो है अपना वो कॉम्पिटिटर एनालिसिस है, कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस अपना जो है वो करके बता रहा है। डे 1, रोज बर्ड, रिफ्लेक्टली, तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म है ना, ये हमारे हैं। पेंजू जो हमने देखा था ये वो भी है, उनके कितने सब्सक्रिप्शंस है, स्ट्रेंथ क्या है, फैटल वीकनेस क्या है, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। सोचो कितना बढ़िया तरीके से मैंने ये बताया कि पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म का आपको नॉलेज मिल जाता है कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। तो सेक्शन 4 में मार्केट साइजिंग, जिसमें टैम, सैम, सोम, ये आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर आपको नहीं पता ये चीज़ क्या होता है तो बस सर्च कर लो, आपको बस ये कॉपी करना है और पूछ लेना है। आप चाहो तो यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे आप बोल दो इसको क्लाउड में जाके। ये स्क्रीनशॉट आ क्यों नहीं रहा, पर ये मैंने लिया स्क्रीनशॉट। वैसे काफ़ी लंबा ये जनरेट कर रहा है, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। एक्सप्लेन मीन दिस टर्म्स, ठीक है। ये क्यों दिखा रहा है, अटैच हायर रिजोल्यूशन इमेज फॉर बेटर रिजल्ट्स, कोई बात नहीं, इसी के थ्रू कंटिन्यू करते।
सो ऑल राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो टैम आ गया, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, और सैम आ गया, सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट क्या है, द पोर्शन ऑफ टैम यू कैन रियलिस्टिकली टारगेट बेस्ड ऑन योर ज्योग्राफी, लैंग्वेज, प्रोडक्ट टाइप। जो ज्योग्राफी है, जो लैंग्वेज है, प्रोडक्ट टाइप है, उसके अकॉर्डिंग कितने लोगों को हम लोग टैप कर सकते हैं। मार्केट को देखो बहुत बड़ा है, लेकिन हम कहाँ तक जा सकते हैं जिस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट है। नाउ सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट, द स्लाइस ऑफ सैम यू कैन एक्चुअली कैप्चर इन द नियर टर्म, यानी कि 1 से 3 साल में कितना कैप्चर कर सकते हैं, वो पोटेंशियल कितना है, वो अपना सॉम बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सर्च करना है। आपको सारे टर्म्स नहीं समझ आएंगे तो टर्म्स आपको सर्च कर लेना, क्योंकि बहुत हैवी लेवल पे जाके मैंने प्रॉम्प्ट बिल्ड किया, बहुत टाइम लगाया, मतलब बहुत घंटे लगाया, बहुत महीनों से मैं इस प्रॉम्प्ट को रिफाइन करते जा रहा हूँ। तो मैं जब भी इन चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ, मैं हर बार रिफाइन करते रहता हूँ। तो आपको सबसे रिफाइंड वर्जन और फाइनल वर्जन मिला है काफ़ी इटरेशन के बाद, तो ये यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सो वापस आते हैं यहाँ पे बायर पर्सोनाज, तो दी हायर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजर, दी थेरेपी सीकर, ठीक है, सेक्शन 6 एंट्री बैरियर्स एंड मोड, तो सारी चीज़ें इसने दे दिया है। सोचो कितना कमाल के। यहाँ पे ये भी दिया है कि ऑर्गेनिक एसईओ, पेड सोशल, सभी लोगों का मैक्सिमम जो फोकस है वो पेड सोशल से आ रहा है, जितना भी आ रहा है। सो मैट्रिक, फ्रीमियम, पेड कन्वर्जन, कंजर्वेटिव, ऑप्टिमिस्टिक, तो ये सारी चीज़ें बता रहा है। एवरेज एलटीवी कितना है, तो वो $100 है, $200 ऑप्टिमिस्टिक है। AI कॉस्ट नोट एट करेंट क्लॉड सोनेट जीपीटी, तो इसका कॉस्टिंग क्या है, तो उस तरीके से रियलिस्टिक चेक मार्क दे रहा है। गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, मार्केट में कैसे लॉन्च कर सकते हैं उसकी स्ट्रैटेजी है। बेस्ट लॉन्च चैनल फॉर दिस स्पेसिफिक आइडिया, कम्युनिटी लेड कंटेंट हमें बनाना पड़ेगा, जो कि क्रिएटर पार्टनरशिप, जर्नलाइजिंग इज डीपली पर्सनल, सो नो वन कन्वर्ट्स फ्रॉम अ बैनर एड, दे कन्वर्ट आफ्टर वॉचिंग अ क्रिएटर शो दे एक्चुअल जर्नलाइजिंग सेशन विद द ऐप। सो बेसिकली हमें क्रिएटर्स को टारगेट करना पड़ेगा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करे तो बेस्ट रहेगा। और अगर हम लोग ऐप वगैरह लॉन्च करते हैं तो ऐप स्टोर में लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन हमारा तो वेब वर्जन रहेगा, पहले वेब वर्जन करेंगे। अगर वेब चलता है तो हम लोग एप्लीकेशन भी लॉन्च कर देंगे, या डायरेक्ट एप्लीकेशन भी कर सकते हो। सो इट्स जस्ट अबाउट आइडिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो बहुत बड़ा इसने डिटेल बनाया, मतलब क्या बताऊँ कितना ज़्यादा यूज़ हो गया होगा वो देखते हैं। मैंने प्रो सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आपका तो ज़रूर खत्म होगा इतने बड़े रिसर्च में, मतलब आप एक ही बार रन कर पाओगे रिसर्च, वो याद रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये टोकन यूटिलाइज करने वाला है। यूजेज में जाऊँ, सो यूजेज में देख सकते हो 23% मेरा कवर कर लिया, ये 0% था, तो 23% हो चुका है। ठीक है, बैक आते हैं। सो गाइस फाइनली मैं यही बोलना चाहूँगा, जाओ इसको यूटिलाइज करो। ठीक है, जो प्रॉम्प्ट दिया है ये देख सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से इसने ये भी बनाया है। ठीक है, ये भी पूरा बना के दिया, तो इसलिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, वन एंड ओनली क्लॉड यूज़ करना है। क्लॉड यूज़ करोगे तभी आपको इस टाइप का रिपोर्ट मिलेगा और आपको समझ आ पाएगा ये। ठीक है, और अगर आपको ये डाउनलोड वगैरह करना है तो 3 डॉट में आप जाओगे, डाउनलोड फाइल पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड भी हो जाएगा। HTML फाइल है, डाउनलोड बटन पे क्लिक करके ये डाउनलोड हो जाएगा। और इसको अगर आप ओपन करोगे अपने लोकल सिस्टम में तो ये ओपन भी हो जाएगा। एक बार ओपन कर लेते हैं तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा, जो आपको समझ आ जाएगा कि इस तरीके से ओपन है। बाकी थोड़ा अच्छी तरीके से क्लॉड के अंदर दिख जा रहा था, बाकी पूरा रिसर्च पेपर है। ठीक है, जो आपको मिल जाता है। सो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा कि कैसे रिसर्च करना है, वैलिडेट कैसे करना है। इससे आपको समझ आ जाएगा कि आपका आइडिया चलेगा कि नहीं चलेगा, और फाइनल वर्डिक्ट भी आपको बोल दे रहा है। और लास्ट में द इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप दिस वीक फ्री पोस्ट अ 5 मिनट यूट्यूब वीडियो। ठीक है, ये बोल रहा है फाउंडर मार्केट, और दैट्स द फुल डेप्थ रिसर्च। ठीक है, द मार्केट इज रियल, द आइडिया इज वैलिड, बट द पोजिशनिंग विल किल यू। ठीक है, पोजिशनिंग विल किल यू बोल रहा है, तो मार्केट रियल है, हमारा आइडिया भी वैलिड है ट्राई करने के लिए। ये अपना समरी दे रहा है। एवरी टारगेटिंग everyone with a generic AI journal in 2026 means you are walking into a crowded room where Rosebud has $12.6 million from Bessemer day one, has 12 million users and automatic infrastructure, and Reflectly has 10 million downloads। तो सोचो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स है इसमें, मतलब हम तो घुस सकते हैं, कंपटीशन है तो कोई बात नहीं, हम जा सकते हैं। यू कैन नॉट outspend or outscale them heads on। The 3 genuine opportunities I found in this research, one is the founder or executive journal, higher paying users, मैं एक particular टारगेट ऑडियंस को वो कैटर कर सकता हूँ जो कि फाउंडर और एग्जीक्यूटिव लेवल पे। 2 इज़ द प्राइवेसी फर्स्ट AI जर्नल, तो प्राइवेसी फर्स्ट करेंगे, हाइडिंग करेंगे फीचर, मोस्ट ओरिजिनल आइडिया इन योर लिस्ट, तो हमारा जो मोस्ट ओरिजिनल आइडिया था लिस्ट में वो ये है। 3 इज़ B2B एम्प्लॉय वेलनेस, सेल N1 एक्सेस टू HR टीम्स, बाईपास दी होल कंज्यूमर कैक प्रॉब्लम एंटायरली, तो ये कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ये सही होगा, इसके ऊपर मेरा जो थिंकिंग है मैं उसको वैलिडेट करना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली, मुझे ऐसा लगता है ये भले बोल रहा हूँ ये चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है ये चलेगा, तो ये एक आपकी मेंटालिटी रहती है गट वाली, तो आप उसको टेस्ट कर सकते हो। जर्नलाइजिंग में आपको एक डायरेक्शन देने का ये काम करेगा, फाइनल डिसीजन तो आपका रहेगा। सो आप फाइनल डिसीजन लो। ठीक है, सारी जो चीज़ें रहती है बस रिसर्च करो ताकि आपका माइंड खुले और आप एक प्रॉपर डिसीजन ले पाओ। इसी के लिए मैंने आपको ये पूरा प्रेजेंटेशन दिया है, विच इज़ मोर देन 1 आवर, 1 घंटे से ऊपर मैंने इसी के ऊपर पूरा वीडियो बना दी। और गाइज ट्रस्ट मी,
आई होप आपको वैल्यूबल लगी होगी। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया या फिर पढ़ाने के तरीके में थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट करना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि और भी वीडियोस आने वाली है इस सीरीज़ में, तो उसमें मैं अडेप्ट कर पाऊँ। और ये जो रिसोर्सेज दे रहा हूँ इसका यूटिलाइज़ करो, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मैं वापस बना ना पाऊँ वीडियो। तो इसीलिए प्लीज़ सपोर्ट करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कमेंट कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करो चलेगा, लेकिन कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में।